ट्रिप करने के लिए, पोर्टो रिको चले गए ट्रिप करने के लिए। तो बस फिर समझ जाओ 2-4 दिन वहाँ की थकावट ही नहीं उतरी आके। चलें और बताएं। ट्रिप वाज अमेजिंग, या ज़बरदस्त ट्रिप था, ट्रिप ज़बरदस्त था। जो लोग प्लान कर रहे हैं जाने का, आप में से अगर कुछ लोग प्लान बनाते हैं तो जाना चाहिए आप लोगों को, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। सही है, अच्छा है वो, अच्छा है, टूरिस्ट के लिए अच्छी जगह। जी सत श्री अकाल जी। क्या नाम है इमरान भाई, आप वो तो बाद की बात है पहले अभी तो अमेरिका तो आ जाइए, मैं वहाँ तो आ जाऊँ कनाडा इधर उधर चले जाते हैं बस, नहीं प्लान नहीं बन रहा कनाडा का, हमेशा ही प्लान करते हैं। होपफुली समर में कोई ना कोई बनेगा प्लान इंशाल्लाह। और बताएं, ईद वाले आ जाएं, ईद वाले बकरों वाले आ जाएं, बकरों वाले आ जाएं, बकरे बुकरे गायें शाएँ किन्होंने क्या, ईद कैसी गुजरी आप लोगों की। अभी और लोग भी आ जाएंगे, थोड़ा लाइव को शेयर वेयर करते हैं। हेलो हेलो जाहिद भाई, आप अगर हैं तो ग्रुप में लाइव शेयर कर दें यार। आजकल बहुत मसरूफियत चल रही है, बड़ा मुश्किल होता है, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आज मैं सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के स्टोर से भाग आया था 9:15 पे। मैंने कहा चलो यार अब आप लोग लगे रहो, जो भी करना है करते रहो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज लाइव ज़रूर करनी है। बड़े दिन हो गए हैं लाइव नहीं की, और चीज़ें तो ठीक जा रही हैं। मैं वैसे भी थोड़ा सा देख रहा था मार्केट में, सारी चीज़ें मैं देख रहा था, मुझे पता था कब लाइव करनी है, मुझे चीज़ों का आइडिया होता है। ठीक है, 11/11 कमिंग, सिकंदर भाई ने कहा 11/11 कमिंग, 11/11 होने वाले हैं, विश कर लेना यार प्लीज़। वी नीड अ बिग ऑल्ट सीजन। ठीक है, क्रिप्टो हिस्ट्री का हमें सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन चाहिए। वी नीड अ बिगेस्ट ऑल सीजन ऑफ द क्रिप्टो हिस्ट्री, इंशाल्लाह ताला मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ऑल्ट सीजन जो है ना, मैंने कल परसों ट्वीट की थी, योर परफेक्ट एनालिसिस। थैंक यू इमरान भाई। नहीं परफेक्ट क्या है यार, बस जो चीज़ें मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर लेता हूँ। बाकी वो एवरीडे वीडियो बनाना, एक दिन में 2 वीडियो बनाना, चीज़ों को छोटी छोटी पकड़ के वीडियो बनाना, आई कैन डू दैट। सब ने दुआ की है 11/11 पे, किसी ने विश की है अल्लाह मियाँ से। ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, विश की है आपने 11/11 पे कि हमें एक तगड़ा क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन मिल जाए, को 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाए, टोटल 3 को 3 ट्रिलियन पे चला जाए। जी वालेकुम सलाम। 3 ट्रिलियन पे अगर टोटल 3 चला जाता है ना, आप लोगों को समझ नहीं आनी कि पैसे असी लाने कितने ने। वर्साची वॉच मिसिंग, हाँ यार वो पता क्या, मैं आज जब यहाँ से घर से निकला हूँ ना स्टोर के लिए, तो मैं स्टोर पे नहीं वो पहन के जाता। अगर मैंने रास्ते में कहीं रुकना हो ना, कहीं रुकना हो किसी दोस्त के पास या किसी जगह पे कोई कुछ सामान पिकअप करना है, किसी ग्रोसरी स्टोर में घुसना है, तो फिर मैं वो अक्सर पहन के चला जाता हूँ, समझा करो। काफ़ी लोग मिलते हैं ना रास्ते में तो वो मेरी गाड़ी में पड़ी है। मैं जब स्टोर पे पहुंचा था ना, तो मुझे याद है मैंने उतार के गाड़ी में रख दी थी। ये मैं स्टोर पे यूज़ करता हूँ। ये एक आम सी घड़ी है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये माइकल कोर्स, ये एक आम सा ब्रांड है, ये मैं स्टोर पे यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं स्टोर से ही आया था, कुछ 9:45 पहुँचा था घर आके, बस थोड़ा क्लीन श्लीन किया है। जिंदगी बदल जाऊँ जी उस्मान भाई, बस हम थोड़ा क्लीन श्लीन किया अपने आप को, और खाना शाना खाया, और मैंने कहा चलें जी लेट्स गो। काफ़ी दिन हो गए हैं रात के टाइम कोई स्वीट नहीं खाई, तो अभी
इस लाइव के दौरान जो है ना कुछ स्वीट भी आप लोग बताएं, फिर क्या खाना चाहिए। आइसक्रीम मेरा खाने को दिल कर रहा है। अच्छा आज आइसक्रीम चलेगी, खाना खा लिया आज, थोड़ा नहीं खाया, आज सही टाइम था मेरे पास, फुल खाया। क्योंकि पिछली बार कुछ लोग ना जोक्स कर रहे थे कि नदीम भाई आप हमेशा ही लाइव आते हो और आप थोड़ा सा ही खा के आते हो। यार किसी पॉइंट पे नहीं दुनिया जीने देती, किसी पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे। जितना मर्जी आप सोच समझ के बात कर लो, जितना मर्जी आप रिजर्व रह के बात कर लो, जितना मर्जी आप जो है ना चीज़ों को लेफ्ट एंड राइट देख दाख के कर लो, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट लोगों ने आपका पकड़ लेना होता है और आपको रगड़ देना होता है पकड़ के। ये कौन सा टाइम है खाने का? भाई मजदूर बनने हैं, ठीक है, मलिक साहब मजदूर बनने हैं। तो अमेरिका में जब टाइम हुआ था ना 10:30 रात के, तब मैंने खाना खाया था। लेकिन मेरी आदत है मैं 8 बजे 7-8 बजे डिनर कर लेता होता हूँ। लेकिन कभी कभी स्टोर अगर बिजी हो तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं वहाँ खा लेता हूँ। खाना मैं घर से ले के जाता हूँ, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है घर से खाना ले जाता हूँ, लेकिन अगर वहाँ शिफ्ट बिजी चल रही है, काम बिजी है और सबकी हेल्प करने के चक्कर में फिर मेरा खाना रह जाता है। न्यूयॉर्क हैं? नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, मैं मैरीलैंड में हूँ। मैरीलैंड और न्यूयॉर्क का टाइम सेम ही होता है। कमांडो इज माय जान, वालेकुम अस्सलाम। फहद आपका क्या हाल है, ठीक हो? और सब ठीक हैं? ईद कैसी गुजरी? कोई ईद की न्यूज़ ही सुना दें। मार्केट की न्यूज़ तो मैं सुना दूंगा आपको, वो तो मैं आपको पहले दे के गया था उस दिन, जब जिस दिन हमने लास्ट लाइव की थी। लास्ट लाइव जिस दिन की थी वो था जी, आई बिलीव लास्ट लाइव हमने की थी 21 तारीख को, वेंसडे को। तो वहीं से हम शुरू करेंगे, चार्ट को वहीं से पकड़ेंगे बिटकॉइन के, ठीक है। और वहां से फिर जो जहां से हमने छोड़ा था, जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे, वो आप सबको याद होंगे। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ साहब क्या हाल है? आज मेरा ख्याल है बाजवा साहब भी उठे हुए हैं। अली अब्बास वालेकुम अस्सलाम। गोस्ट बाजवा गोस्ट बाजवा अली अब्बास, अच्छा आज मेरे यहाँ बाजवा भाई भी उठे हुए हैं। बाजवा साहब खैर है आज? मतलब हाँ, आपके तो उधर दिन रात का पता नहीं चलता, दिन कब हुआ रात कब हुई है कुछ समझ नहीं आती। अच्छा जी, एक सेकंड, मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही। ये भी नहीं। ईद फिर कैसी गुजरी आप लोगों की? कोई ईद की अपडेट दे दें, ईद पे क्या क्या किया है, किस किस ने क्या किया है? जी बस आज जाग रहा हूँ। अच्छा, चलो सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। कभी कभी जागते रहना चाहिए, अच्छा होता है। इमरान साहब आपकी ईद कैसी गुजरी है, जरा बताएं ना। फिर हम शुरू करेंगे वहीं से जहां से हमने छोड़ा था। ऑल गुड, अल्लाह का करम, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड। मुझे पता था पिछले 8-10 दिन जो थे ना, मैं तो उधर चला गया सैर करने के लिए, फिरने टुरने के लिए, और ट्रिप भी अच्छा रहा। मुझे पता था आप लोगों ने वही ट्रिप भी अच्छा रहा। मुझे पता था आप लोगों ने वही कब ऑल्ट भागेंगे, ऑल्ट कब चलेंगे। अक्सर मैं ग्रुप में मैं आपके सब मैसेजेस ऑलमोस्ट पढ़ रहा होता हूँ, मेरे सामने आ रहे होते हैं मैसेजेस, ठीक है। मेरे दोनों फ़ोन्स के ऊपर ग्रुप खुला हुआ है, जो सा फ़ोन भी मेरे हाथ में होता है मैं मैसेज पढ़ रहा होता हूँ, बस ये मैसेज आ रहे होते हैं, यार बीटीसी मूव हो रहा है, आल्ट मूव नहीं हो रहे, यार बीटीसी देखो अकेला ही भागे जा रहा है, अगर ये नीचे गिरेगा तो आल्ट भी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, फिर ब्लीड होंगे, यही बातें चल रही होती हैं, ठीक है। और अभी आपको ये नहीं पता कि जो टोटल 3 है ना, उसका अभी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। बिटकॉइन का गोल्डन क्रॉस आप समझ गए हैं, जब 50 डे 200 डे को क्रॉस ओवर करती है, ठीक है, वो आप समझ गए हैं। जब वो क्रॉस ओवर करती है उससे पहले ही बीटीसी जो है ना पंप होना शुरू हो जाता है, ऊपर जाना शुरू कर देता है, प्राइस बुलिश हो जाते हैं, मोमेंटम बुलिश हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो टोटल 3 जो है उसका गोल्डन क्रॉस हुआ ही नहीं है।
तो जब उसका गोल्डन क्रॉस होगा और आपके जितने भी ऑल्ट्स हैं सारे ही भागेंगे, जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सब चलेंगे, पर थोड़ा सा और टाइम है। यू गाइस गोना सी इट। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं चीज़ें तो वही होनी है जो हमने डिस्कस करनी है। तो कुछ मैं भी बिजी था, कुछ ईद आ गई, कुछ ट्रिप आ गया, मैंने कहा चलें अब टाइम इनको दे देते हैं, कोई बात नहीं, खैर है जितना टाइम अब होना था हो गया, अब डिस्कस करते हैं। अब मोस्ट मेजर जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, हमने वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। मेजर क्वेश्चन क्या समझते हैं यहाँ पे बिटकॉइन का, क्या समझते हैं आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, कौन बंदा मोस्ट नेगेटिव है वो आ जाए सामने, अपने अपने क्वेश्चन लिखने शुरू कर दो। अब वो ना कहना भी ये इसका क्या होगा, डॉट का क्या होगा, आईसीपी का क्या होगा, फाइल का क्या होगा, रोज कब ऊपर जाएगा, केडीए कब ऊपर जाएगा, आरवी कब ऊपर जाएगा, ये कब ऊपर जाएगा, एच बार, एक्सएलएम, एक्सआरडी, एक्सआरपी इनका क्या होगा। हाँ देखा ना, वही क्वेश्चन आया। मैंने तो कल ट्वीट कर दी थी, इसलिए मैंने कहा था भाई जी पिछले फ्राइडे जो है ना, पिछला फ्राइडे जो था, समझ लो फ्राइडे से ऑल्ट सीजन शुरू हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि इतना वेट करने के बाद हमने क्या करना है, आप लोगों ने कहाँ जाके चीज़ें सेल करनी है, 10-20% पे बेच देनी है, कि आप लोगों ने मार्केट ऑल्ट कोइन का पूरा जो सीजन जब चल रहा होगा उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट उठानी है, ये सब आप लोगों पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली जब मार्केट गर्म होगी, जब मार्केट हॉट हुई होगी, तो डेफिनेटली हम आपस में इन लाइव्स को भी ज़्यादा करेंगे, हफ्ते में 3 बार ज़रूर हम गपशप करेंगे। तो उससे ये होगा कि अच्छे टाइम पे हम इस बार मार्केट से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी 21 तारीख को वेंसडे को मैंने लाइव की थी, और उस लाइव में जहाँ से हमने इन चार्ट्स को छोड़ा था बीटीसी को, वो यहीं से छोड़ा था कि 1-2 दिन में बीटीसी का कल या परसों मैंने चार्ट पे दिखाया था आपको कि गोल्डन क्रॉस होने वाला है। और फाइनल मैंने जो इसको छोड़ा था, डिस्कशन को कहाँ से छोड़ा था हमने, ज़रा आप में से किसी को याद है कि गोल्डन क्रॉस होने के बाद 10 से 15 दिन मार्केट क्या करती है? ज़रा आप लोग अब जवाब दें मुझे, अगर कोई मेरे साथ है तो। मैंने क्या कहा था, रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं मेरे पास, हाँ जी। अब हम रिकॉर्डिंग हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि तुसी मुकर ना जाओ जी। एक बंदे ने सिर्फ जवाब दिया, यार ये क्या बात हुई, क्या मैंने कहा था कि गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट 10 से 15 दिन ब्रेक लेती है, मार्केट करेक्शन लेती है बीटीसी, क्योंकि जब 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे को क्रॉस ओवर करना होता है, ठीक है, तो उसको एक जोर लगाना पड़ता है, मार्केट को, बीटीसी को जोर लगाना पड़ता है, थोड़े मसल लगते हैं, थोड़ी ताकत को ज़ाया होती है बीटीसी की, और थक जाता है बीटीसी। तो फिर गोल्डन क्रॉस जब हो जाता है ना, उसके बाद बीटीसी को ब्रेक चाहिए होती है। बुल्स जो होते हैं ना, वो गोल्डन क्रॉस करने के लिए बड़ी दौड़ लगाते हैं, बड़ी पावर लगती है उनकी, बड़ा भागते हैं वो। तो जब भी गोल्डन क्रॉस होता है, लाइकली गोल्डन क्रॉस के बाद लोग बुलिश हो जाते हैं, ठीक है, जिनको मार्केट मतलब ओवर बुलिश हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको मार्केट देखनी नहीं आती, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह, सबका अपना स्टाइल होता है एनालिसिस करने का। खिलाड़ी लाली तू बास आ जा, ठीक है, लव यू, थैंक यू, इट्स ओके। तो मोस्ट लोग यही समझते होते हैं, जो नए लोग हैं स्पेशली, वो ये समझते हैं, जो गोल्डन क्रॉस का सुनते हैं वो समझते हैं गोल्डन क्रॉस हो गया बस, ठीक है, अब तो भागम भाग है। हाँ ठीक है, एक बुलिश साइन होता है, मार्केट टर्न जो है ना बुलिश हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री जो होती है उसको देखना चाहिए पीछे जाकर। उसके भी लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता जाता हूँ। चार्ट एनालिसिस आप करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री को ऐड कर दिया करेंगे ना अपने टेक्निकल में, तो मेरा ख्याल है बेटर जो है ना मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने उस दिन आपसे इस पॉइंट पे हमने छोड़ा था कि गोल्डन क्रॉस कल या परसों एक्सपेक्टेड है, और मेरे जो लफ्ज़ थे ये थे कि गोल्डन क्रॉस होने के बाद मार्केट 10 से 15 दिन जो है ना बीटीसी को ब्रेक चाहिए होती है, मार्केट ने ब्रीथ करना होता है, बीटीसी थोड़ा सा नीचे आता है। फहद भाई लव यू, थैंक यू, वी गुड,
ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਦਿਓ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਛੱਡੋ, बड़ा इंतजार हो गया, अब नहीं सब्र होता, सच सचमुच वाली ये नहीं चाहिए अब। तो वो इस पॉइंट पे हमने छोड़ा था, जो चार्ट एनालिसिस हम करते हैं बीटीसी के, तो इस पॉइंट पे छोड़ा था कि मार्केट को 10 से 15 दिन चाहिए, बीटीसी ब्रेक लेगा, ठीक है। उसमें मैंने अक्सर मैं जिक्र करता होता हूँ 50 डे मूविंग एवरेज का, तो उस दिन भी मैंने जिक्र किया था, आपको चार्ट दिखाया था पिछला, के लास्ट टाइम बीटीसी जो है 50 डे मूविंग गोल्डन क्रॉस करने के बाद जब उसने अपना रीटेस्ट लिया था ना, तो 50 डे मूविंग एवरेज पे आया नहीं था, उसके पास आके निकल गया था, ठीक है। और इस बार मैंने कहा लास्ट टाइम तो उसके पास आया था, शायद अब उसको टच करे और वहां से बाउंस हो जाए, ठीक है जी। अब 3 दिन पहले एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह ही हुआ, ठीक है। थर्सडे को मेरा ख्याल है मार्केट बॉटम हुई थी, और एग्जैक्टली आई मीन ये देखिए कितनी हेल्पफुल है दो लाइनें, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। अगर आप इनको सही तरह फॉलो करते हैं, कितनी हेल्पफुल है, कितनी हेल्पफुल है, कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम या तो ये बिल्कुल उसके करीब आएगा बीटीसी, और या उसको टच करके बाउंस हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, और इस यहीं पे हमने अपने उस चीज को उस दिन वाइंड अप किया था, अपने एनालिसिस को इस पॉइंट पे वाइंड अप किया था कि अगले 10 से 15 दिन में या तो बीटीसी बिल्कुल उसके करीब आके बाउंस होगा, या इसके ऊपर हिट होके बाउंस हो जाएगा। एक्जैक्टली वैसे ही हुआ, बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज को किस किया, वो वाली किस वाला किस किया, और बाउंस। तो मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर बीटीसी इसके करीब आता है या इसको टच करता है तो यहां से मार्केट बुलिश होगी, इसको बाउंस मिलेगा। तो हियर वी आर, मार्केट बाउंस हुई, और 10,000 मतलब $11,000 का बाउंस था वो 2 से 3 दिन में। अच्छा मूव किया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। मैं समझता हूं कि अभी जो है ना, बिटकॉइन रेडी है, बिटकॉइन रेडी है, मार्केट रेडी है। एक पावर शो आपको मार्केट पूरी की पूरी एक पावर शो दिखाएगी, बीटीसी एक पावर शो करने के लिए रेडी है। वो जैसे ही 50 डे से बाउंस हुआ था वैसे ही नजर आ रहा था, ठीक है। बीटीसी इज गेटिंग रेडी फॉर अ पावर शो। पावर शो क्या होता है? पावर शो जो है वो मार्केट अपना टॉप बनाने की तरफ जाएगी। अब इधर वो अगले महीने सम पॉइंट जुलाई में, मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है बीटीसी जुलाई में सम पॉइंट टॉप बना देगा। इस मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है। कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स मेरे ओपिनियन से किसी चीज़ों से नहीं एग्री होते, उनके ओपिनियंस अपने होते हैं, हर बंदे का एनालिसिस करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। सो मेरा ख्याल वही है, उस दिन भी मैंने कहा था, मुझे लग रहा है कि जुलाई में जिस तरह ये मार्केट मूव कर रही है, मेरा ख्याल है कि जुलाई में सम पॉइंट जुलाई में मार्केट जो है ना बीटीसी टॉप कर जाएगा, ठीक है। अब मी पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि अगर बीटीसी आने वाले 6 या 7 हफ्तों में मार्केट टॉप करती है, मैं ये चाहता हूं कि ये 6-7 हफ्ते जो है ना, मेरी नज़र में जो हेल्थी है मार्केट के लिए, पूरी मार्केट के लिए, बीटीसी हमें साथ लेकर चले, हम सबको। तो हम सब कौन है? हम सब वही चूजे बकरे छोटे छोटे जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है। साथ लेने का चलने की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये मतलब मैं चाहता हूं कि बीटीसी यहां से आहिस्ता आहिस्ता मूव करे। मतलब वो वाले काम ना करे जी 10,000 ऊपर गया और 6,000 नीचे आ गया, फिर 10,000 ऊपर गया फिर 8,000 नीचे आ गया, इस तरह ना हो मूव हो। मैं ये चाहता हूं कि बीटीसी यहां से अपना 1-2 लंबी कैंडल्स खींच ले, लेकिन वो जो करेक्शंस है ना लंबी वो ना करे। 1-2 अपनी जो लंबी कैंडल्स इसने मारनी है, 1:16 पे जाना है, 1:18 पे जाना है, जहां भी जाना है, ठीक है, वहां पे जाके साइडवेज में आहिस्ता आहिस्ता मूव हो, और फिर ऑल्ट कॉइन्स को टाइम मिलेगा। अगर बीटीसी पंप एंड डंप करेगा तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड ही होंगे। वो जितना पंप होंगे, जब डंप करेगा, अगर 10,000 11,000 ऊपर गया, अगर 7,000 नीचे वापस आ जाएगा, तो वो सारा मार्केट में से जो वॉल्यूम आता है वो निकल जाता है ऑल्ट कॉइन्स में से, ठीक है। मैं ये समझता हूं, या मैं चले इस तरह कर ले, मैं ये चाहता हूं कि बीटीसी ने जो भी अपना इस साइकिल का टॉप बनाना है, अगर तो वो जुलाई के एंड में है, अगस्त के शुरू में है,
अगस्त के फर्स्ट वीक में है। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं फराद भाई। मैं कहता हूं कि बीटीसी को अब एक दो कैंडल उसने जो अग्रेसिव कैंडल जो उसने पावर शो करना है ना वो कर ले, पावर शो कर ले, थर्सडे को कर ले, फ्राइडे को कर ले, सैटरडे को कर ले, इसी वीक में अपना पावर शो दिखा दे जो उसने दिखाना है। मतलब दो तीन दिन लंबी लंबी ग्रीन कैंडल जो उसने खींचनी है ऊपर को बीटीसी ले जाए। मैं कहता हूं जी वहां से मैं ये चाहता हूं कि बीटीसी भी वहां से ना बड़ा आहिस्ता आहिस्ता रुक जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर आए, फिर थोड़ा सा नीचे हो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाता रहे। अगर इस तरह को 6-7 हफ्ते बीटीसी हमें दे देता है तो हमारे सब के सब ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के साथ ही ऊपर चलेंगे, फिर ये बीटीसी के साथ मूव होंगे। दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है, मैं ये चाहता हूं। और इस तरह भी मैं कह सकता हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब जो वो पंप एंड डंप होता है ना, जो पिछले दिनों में होता रहा है, उसमें जिसमें ऑल्ट कॉइन्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे, आई थिंक कि ये जो अब जो मूव होने जा रही है या जो अब मार्केट ने जो बुलिश मोमेंटम बनाया है, मेरा ख्याल है कि बीटीसी अब पंप एंड डंप नहीं करेगा। इट्स गोना बी कीप गोइंग अप स्लोली एंड स्टडी। छोटे छोटे बीच में बम्प्स आएंगे, ऑब्वियसली वो तो आने, लेकिन वो लंबे लंबे ड्रॉप नहीं आएंगे। आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि ये अब बीटीसी यहां से हमें साथ लेकर चलेगा। और आपने देखा है कि मतलब 2-3 दिन में ऑल्ट कॉइन मूव नहीं हुए थे, लेकिन आज मार्केट में कुछ हलचल नजर आई थी। वालेकुम सलाम मियां साहब। आज मार्केट में कुछ हलचल नजर आई थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कुछ 15%, कुछ 10%, कुछ 20% मूव होना शुरू हुए थे। लेकिन हमारा असल हम लोगों का ने कब उस समझ लें खड्डा है या कुआं है या जहां हम गिरे हुए, हमने कब निकलना है? हमने तब निकलना है जब जिस दिन टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस होगा और वो एक छोटा सा रीटेस्ट करेगा, जिस तरह बीटीसी ने रीटेस्ट किया। ये चीजें ज़हन में रखा करें। छोटा सा रीटेस्ट होगा, फिर टोटल 3 भाग जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि टोटल 3 जो है ना, बहुत बहुत कम भी गया ना तो 1.6 ट्रिलियन तक जरूर जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड कि मार्केट में कितना वॉल्यूम आता है। अगर बीटीसी 140 150 के दरमियान चला जाता है तो फिर टोटल 3 के लिए 2 ट्रिलियन से ऊपर जाना कोई बिग डील नहीं होगी। अगर टोटल 3 2 ट्रिलियन से ऊपर चला जाता है तो आप लोगों को समझ आ जानी है जो लोग आप में से कहते हैं ना कि यार 1x ही मिल जाए, यार 2x ही मिल जाए। ठीक है, उन लोगों की आंखें खुल जानी है, आंखें भी खुल जानी है, कान भी खुल जाने हैं, सब कुछ खुल जाना है। ठीक है, बाकी हम मेरे पास भी बहुत सारी पोजीशंस हैं जो स्टक हुई पड़ी हैं, आपके पास भी बहुत सारी होंगी। ये इसमें कुछ नहीं है अगर तो हमारा आपका प्रोजेक्ट जिंदा है। यार ठहर जाए यार, मारा की भी बात कर लेते हैं, बात करने दे थोड़ी देर, फिर आपकी बातें भी सुन लेता हूं मैं। अगर तो प्रोजेक्ट हमारे जिंदा है, ठीक है, सुन लें ये पॉइंट। अगर आपके प्रोजेक्ट्स जो आपने रखे हुए हैं वो जिंदा हैं, वो भागे नहीं हैं, टीमें एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, ठीक है, डिलीवर कर रही हैं या उसको डेवलप कर रही हैं, चीज़ों को नज़र आ रहा है, वॉल्यूम उनमें आ रहा है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, बीटीसी अगर 140 150 पे चला जाता है तो आपको समझ भी नहीं आनी कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन किसी गटर से निकलना है। अगर अभी तो गटर में ही गिरे हुए ना, पता नहीं कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से कुएं से कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन निकलना है और उसने कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ से कैंडल्स लगानी है। हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं किसी भी ऑल्ट कॉइन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एनीथिंग कैन हैपन, किसी भी क्रिप्टो के साथ कुछ भी हो जाता है। चलें इसकी एग्जांपल देता हूं। 2020-21 में हम लोग एक कॉइन जो है ना, एक प्रोजेक्ट ट्रेड किया करते थे, उसका टिकर था न्यू, NEW। ठीक है, उसका पूरा नाम था न्यूटन। किसी को याद है? मुझे बताएं जरा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सो हम इसको कैरी ऑन रखेंगे, इजी आराम से बात करते रहेंगे। किसी को याद है न्यूटन कॉइन का, न्यू कॉइन का, न्यू? यस यस यस, मून चौधरी ने यस, फाहद यस, अच्छा 2-3 लोगों ने को याद है। उसको अक्सर हम ट्रेड किया करते थे और 2020-21 में उसको जब भी ट्रेड किया है और उसमें हमने अच्छे पैसे बनाए हैं। वो मैं पकड़ता क्यों था, आप लोगों को क्यों मैं रिकमेंड करता होता था, क्योंकि वो MEXC में मार्जिन में पड़ा हुआ था। हम वहां जाके 3-4x उसको कर लेते थे
और जब भी उसकी मूव आती थी बड़े आराम से 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 डॉलर निकल आता था। वो ठीक है कि ये ऑल्ट सीजन एक्सचेंजेस ने तबाह किया है, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ जो एक्सचेंजेस हैं ऑब्वियसली उन्होंने भी स्मार्ट होना था। उन्होंने हमसे एक नहीं 2 स्टेप आगे उनको होना पड़ना था, उनका भी बिजनेस है। उस वक्त 2020-21 में एक्सचेंजेस इतनी स्मार्ट नहीं थी, ठीक है, और कुछ इन्वेस्टर्स भी इतने स्मार्ट नहीं थे, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो हैं। अब इस बार ये है एक्सचेंजेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, तो ऑल सीजन बहुत हद तक एक्सचेंजेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हो गई हैं। अच्छा, अब ये न्यूटन जो है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, अंडर 1 मिलियन मार्केट कैप, अंडर 1 मिलियन मार्केट कैप, कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे न्यूटन को, जब वहां अंडर 1 मिलियन या 1 मिलियन में पड़ा हुआ था, मैंने खुद देखा। तो मेरे पास समझ लें कि $200-400 का USDT पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये ना, मुझे पता नहीं क्यों मेरे सामने बार बार, मैं कभी MEXC लॉग इन करता ही नहीं। मैंने कहा 2-4 दफ़ा लॉग इन की तो मेरे सामने आ जाता था। पता नहीं $400-500 का कहीं पे USDT पड़ा हुआ था, मैंने उठा के इसमें डाल दिया। मैं कहा ये जो बार बार सामने आ रहा है ना, ये ना हो ये कुछ कर जाए, ठीक है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्केट को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, मैंने उसको 10x 12x पे मैंने आपको बताया था, मेरा 12x पे मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने कहा यार ये कभी भी गिर जाना है। तो तकरीबन 700x न्यूटन को इन कर गया था। That's why I'm telling you, अगर मार्केट बुलिश है, अगर BTC उस तरफ चला जाता है, उस हाइज की तरफ चला जाता है 130, 140, 150, ठीक है, वो मैं नहीं बता सकता कि BTC कहां जाकर रुकेगा। We'll see। कि मुझे लग रहा है कि पावर शो में BTC दिखाने वाला पावर शो। अब डेज रह गए हैं, अब महीनों की बात नहीं है। बाजवा साहब कह रहे हैं जी $100 का 43K, 43K। ओ माय गॉड, किसका बना है $100 का? ਤੁਹਾਡਾ ही बने होना है ऑब्वियसली। अगर नहीं 43K नहीं बन सकता। अगर 700x उसने किया तो 10 बन सकता है, 43,000 किसी का निकला होगा। मेरे ख्याल भाई साहब आपका 43,000 निकला था $100 से, मैं जल्दी बेच किया था, ठीक है। अगर BTC उस तरफ जाता है 140, 144, 140, अबव 131, कहीं भी, वही कह रहे हैं। जूबी कह रहा है जी 400 का 28,000 बना था। हाँ, न्यू की बात हो रही है। तो किसी भी ऑल्ट कोइन को, मैं इसको यहीं क्लोज करूंगा इस टॉपिक को, किसी भी ऑल्ट कोइन जो आपने रखे हुए हैं, आप अकेले का कोई ऑल्ट कोइन स्टक नहीं है। यहां जितने हम बैठे हुए हैं ना, हम सब की उसी सेम कुएं में गिरे हुए हैं, ठीक है। हम वो ऊपर हाथ यूं डाल के निकलने की कोशिश करते हैं। मार्केट मेकर जो ऊपर खड़ा होता है वो BTC को धर्म करके गिराता है, और वो हमारे ऊपर, हमें वो ऊपर से यूं एक किक लगाता है, हम फिर कुएं में वापस, ठीक है। तो हम सब, वालेकुम अस्सलाम, हम सब एक उसी खड्डे में हैं, उसी कुएं में गिरे हुए हैं। लेकिन कभी ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। ये बात तो मैं 1000 दफा कह के थक गया हूं। कभी हम मैसेज, अब तो आप ही एक दूसरे को वैसे ही लिख रहे होते हो ग्रुप में, ब्रो वी आर इन सेम बोट, ठीक है, वी आर इन सेम शिप, दिस दैट एंड दी अदर्स। अगर डूबेंगे तो इकट्ठे डूबेंगे, राइज करेंगे तो इकट्ठे ही राइज करेंगे, ठीक है। सो कुछ नहीं पता, सब के सब ऑल्ट कॉइन्स फंसे हुए हैं। आपका, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अकेले के ऑल्ट कॉइन्स कोई स्टक नहीं है। अगर तो प्रोजेक्ट जिंदा है, ठीक है, अगर तो वो प्रोजेक्ट जिंदा है, तो पूरी एनर्जी से उसके ऊपर होप रखें, ठीक है। उसके ऊपर बिल्कुल होप रखें आप कि भी एनीथिंग कैन हैपन। हाँ, जब मार्केट उस तरह से मूव हो रही होगी, उस तरह से मार्केट मूव हो रही होगी कि आपको नजर आ रहा होगा कि ऑल्ट कॉइन्स लेफ्ट एंड राइट ब्लास्ट कर रहे हैं, निक कर रहे हैं, अच्छी मूव कर रहे हैं। हाँ, उसमें अगर कोई आपका ऑल्ट कॉइन मूव नहीं होता, मार्केट के साथ आपको वो चलता नहीं नजर आता, वहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि यार ये मेरे पास $1,000 की पोजीशन है,
मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको सारा ना बेचें। अगर आपको लग रहा है कि आपका वो कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन जो मार्केट मूव हो गया वो उसके साथ नहीं भागा, ठीक है, मेरा ख्याल है GLMR अलाइव है, GLMR भी अलाइव है, मूवर भी अलाइव है, अकाला भी अलाइव है, KSM भी अलाइव है, ठीक है। जब तक डॉट अलाइव है ये सारे अलाइव है, जिंदा है। जब तक ये डॉट जिंदा है ये भी जिंदा है। अच्छा, अगर आपको कहीं पे लगेगा कि ये मेरा एक या दो कोई ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं, मार्केट अच्छा मूव कर गई है, मार्केट टॉप बनाने की तरफ जा रही है और ये मूव नहीं हो रहे, हाँ, उनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें से भी आप आधी पोजीशन क्लोज करके नेक्स्ट किसी और को ले लें, आधी पोजीशन उसकी पड़ी रहने दें। यू नेवर नो कौन सी उसकी पार्टनरशिप आ जाए, कौन सी कोई ऐसी चीज वो लेके आ जाए कि एकदम उसमें वॉल्यूम आए, या शायद कोई बम्प एंड डंप भी आ जाए, कोई टीम में देखम देखा हाइप बन जाए, चीजें निकल जाती हैं। सो ये वो टाइम जो है अब बहुत, हम उस टाइम के पास आगे हुए हैं, बल्कि वो टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। वो क्लॉक जो है वो उसका टाइम जो ट्रिगर हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारी बारी कब आती है। तो अब व्हाट आई बिलीव कि हम वो जो वुड्स है ना, जब तक हम 104 से BTC अबव है, 104, 1,04,000, 1,05,000 से ऊपर है, वी आर आउट ऑफ वुड्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि BTC बस रेडी हो रहा है। अब ये 11,000 की BTC ने एक मूव की है 3 दिन के अंदर। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सुन भी रहा होता हूँ, लेफ्ट एंड राइट से कुछ चीज़ें आ भी रही होती हैं। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत डाउन साइड है, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ को नहीं वॉच कर रहा होता कि 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ है। हर सबका अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता के जा चुका था कि यहाँ तो BTC इसके बिल्कुल करीब आएगा, यहाँ उसको टच करेगा और बाउंस हो जाएगा। मुझे कैसे पता था, किस तरह पता था मुझे, ठीक है। और एग्जैक्टली वहाँ से BTC बाउंस हुआ और आई थिंक BTC 11,000 मूव हुआ है, अब $1,500 नीचे है। थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्रेक ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि BTC ये वीक और अगला वीक, इन 2 वीक में BTC अपना एक पावर शो जो है ना उसके लिए रेडी है। रेडी हो नहीं रहा, इट्स रेडी। तो किसी भी टाइम इसने लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स खींचनी है और लोगों ने समझना इत्थों शॉर्ट करा, यहाँ से शॉर्ट करूँ। बड़े लोगों ने 106 से BTC को शॉर्ट किया है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे BTC जो है 104 की रेजिस्टेंस बन गई है, उसको क्रॉस नहीं करेगा, 104 से BTC रिजेक्ट होगा और वापस 97, 90, 93 पे जाएगा। आई वॉज साइलेंट, मैं सुनता रहा हूँ, क्योंकि अब सब लोग फनकार हो गए हैं ना, सब लोग फनकार हो गए हैं। मैं नहीं किसी को कोई कमेंट नहीं करता, मैं बैठा भी होता हूँ कहीं पे, मैं कहता हूँ ठीक है यार, आप अब मैं अक्सर ये कह देता हूँ दोस्तों को ना, मैं कह यार आप भी 5-6 साल से क्रिप्टो मार्केट में हो, तो यू नो बेटर कि क्या है। सो आई थिंक कि लोग जो वेट कर रहे हैं, जो कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का मुझे पता है, उन्होंने 104, 105, 106 लेवल को बड़ा बल्कि उन्होंने 104 को कहा था कि 104 से BTC क्रॉस नहीं होगा, रेजिस्टेंस है जी, दिस दैट एंड दी अदर्स है। लोगों को शॉर्ट लोगों ने किया, वहां पर वो फंस गए हैं। कुछ समझदार लोग जो हैं स्टॉप लॉस छोटा सा दे के बाहर निकल गए होंगे, मेरा ख्याल है वो स्मार्ट है। आई थिंक कि यहां से भी लोग वेट करेंगे कि BTC वापस 104 या उस जो रेजिस्टेंस BTC ने 104 की फ्लिप की है उसको सपोर्ट बनाने, रीटेस्ट करने जाएगा उस सपोर्ट को। आई डोंट थिंक सो, हुन वो टाइम नहीं आना, ठीक है। अब BTC ने मोस्ट लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट ही जाना है। जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस ढूंढनी है उन्होंने डेफिनेटली नेगेटिव बात ही करनी है, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट को ही उठाना है, ठीक है। और उन्होंने नहीं देखना कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या कह रही है, ठीक है, चीज़ें किस तरफ मूव हो रही हैं। हिस्ट्री की चीज़ों को कैलकुलेट करके नहीं आ रहे होंगे। जो लोग नेगेटिव हैं उन्होंने डेफिनेटली यही कहना है कि दिस इज दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। हर पॉइंट पे जो नेगेटिव लोग होंगे वो आपको यही कहे जाएंगे दैट्स इट, दिस इज द टॉप। अभी तो बहुत सारे आएंगे 1,12,000 को भी टॉप कह रहे होंगे। अभी बहुत सारे आपको मिलेंगे जो 1,16,000 को भी टॉप कहेंगे, वहां से भी शॉर्ट करेंगे। इन सब को एक्सचेंजी ने उड़ाना है। अब जितने लोग शॉर्ट करेंगे ये सारा पैसा एक्सचेंजेस को चाहिए,
दे गोना टेक इट। चाहिए वाली बात होगी ना, दे गोना टेक दैट मनी। एक्सचेंजेस ने वो सारा पैसा ले जाना। अब यही लोग जो शॉर्ट कर करके थक जाएंगे, एक टाइम आएगा 130, 135, 40 टॉप के करीब जाके ये लोग बुलिश हो जाएंगे। फिर यही लोग मार्केट के अपोजिट चलेंगे, वहां से ये मार्केट को लॉन्ग करेंगे। दैट्स गोना बी द टॉप ऑफ द मार्केट। ठीक है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट पे आप लोगों को किसी को भी वरीड होना चाहिए। 3-4 दिन पहले ग्रुप में किसी ने मैसेज किया कि मैं ये वाले कॉइन ले लूं, मैंने कहा ले लो। 2 दिन पहले किसी ने ग्रुप में मैसेज किया जी मुझे अब याद नहीं है, उन्होंने कोई 3-4 कॉइन लिखे, तो मैंने मेरा ख्याल है लिखा कि ले लो और ज़बरदस्त परफेक्ट हो, इस तरह मैं लिख देता होता हूँ। ठीक है। तो दैट वाज द टाइम। अभी भी ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं हुए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद ये एक रफ मूव थी और बीटीसी वापस गिर जाएगा ₹1,00,000 पे, देन आई विल एंटर इन द मार्केट। यू गोना बी रॉन्ग। मार्केट हमेशा मोस्ट लोगों को रॉन्ग प्रूव कर देती है। ठीक है। सो जिन लोगों ने इस डिप में एंट्रीज ली, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो लोग डीसीए कर सकते थे, जिन्होंने डीसीए किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ, एक टाइम होता है कि आप में से ही बहुत सारे लोग, अभी तो लोग बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट 200 लोग हैं, लाइव भी बहुत दिनों बाद की है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, आपकी आदत बन चुकी है डीसीए का जब नाम लेते हैं ना, अब लोग मुझे मेरी ट्रोलिंग शुरू कर देते हो कि मर गए अब तो, ये भी बिक गया, वो भी बिक गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूं तो भाई जो कर सकता है वो कर ले, जिसका माइंड बन रहा है वो कर ले, जिसका माइंड नहीं बन रहा एटलीस्ट चीजों को होल्ड कर लो और रुक जाओ। 2020 से जो लोग एंटर हुए, लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। जो लोग 2021 में टॉप पे एंटर हुए, उन लोगों ने 4 साल वेट किया। सो आई थिंक वो जो 4 साल आपने वेट किया है, नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स कह लें, 5 महीने जून को निकाल दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में भी हम लोग अक्टूबर में दुकानें बंद कर दें सारी। सम पॉइंट कोई 1-2 नीचे कोई आया, क्रिप्टो फ्यूचर्स 007 आया, किसी ने लाइव ज्वाइन की है, मैं ही आ गया हूं, साफ लगा दूं कितनी फेक आईडी है, ये दूसरा बंदा कोई आया। अक्टूबर में होपफुली चीज़ें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक अगर पूरी ना गई लेकिन अच्छा कर जाएंगी, वहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ें बेच के कोई 1-2-3 ऑल्ट कॉइन्स को सोच समझ के 2x या 3x करके शॉर्ट करके बैठे होंगे, एंड दैट्स इट। तो जो 4-4.5 साल हो गए हैं, अब थोड़ा सा वेट और करना है आपने। ठीक है। अपना खुद भी देखें, चीज़ों को खुद एनालिसिस करें, सोचें समझें कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, यार डीसीए नहीं कर सकते ना, मेरी ट्रोलिंग ना करो, नहीं करना ना करो। अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना एटलीस्ट जो पड़ा हुआ है उसको ना बेचो, यहीं पे रहने दो। मैंने हमेशा यही कहा। विच ऑल्ट कॉइन यू आर मोस्ट बुलिश? बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। हो सकता है जिसके ऊपर मैं मोस्ट बुलिश हूं वो 2x करके उसकी बस हो जाए या 3x करके डन हो जाए। ठीक है। तो वो एक आपने पोर्टफोलियो बनाया होता है और उसमें कुछ टारगेट्स आप बनाते हो। वो जो टारगेट्स आप सेट करते हो ना, वो टारगेट्स या प्रॉफिट टेकिंग जो आप करते हो, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, वो ऑल्ट सीजन कैसा लग रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट क्या हैं, आपके सेंटीमेंट क्या हैं, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। तो चीज़ें मिक्सअप करनी पड़ती हैं। लार्ज कैप, फिर थोड़े से उससे नीचे वाले, फिर उससे नीचे वाले, फिर बहुत सारे मीन कोइन भी। अब तो मार्केट भागने से पहले मीन कोइन भागना शुरू कर देते हैं, मीन कोइन डाले होते हैं। फिर माइक्रो कैप कुछ डाले होते हैं कि यार 10 माइक्रो कैप, अगर इनमें से कोई एक भी 50-60x मार गया, 100x मार गया, सारी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। कौन भी अच्छा करेगा, टाइम लेगा। टिया यार नीचे ही बैठा हुआ है, टिया को मैं भी देख रहा था कल ना, मैं देख रहा था, और टिया असल में इसके भी पंप और डंप में
टोटली बाइनेंस इन्वॉल्व थी। जिस तरह रिसेंटली ये पिछले दिनों में एक और डंप हुआ है कोइन OM, उसमें भी बाइनेंस पूरी इन्वॉल्व थी, लेकिन उन्होंने कोई अपना वो नहीं लिया। जिस तरह एग्जैक्टली थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें। टीआरबी इतना ज्यादा पंप हो गया, कैसे हुआ, अब क्यों नहीं पंप हो रहा बाइनेंस? इसी तरह ही टिया, इसी तरह ही ये OM, ये बहुत बाइनेंस जो है ना बड़ी, उनको अब पता चल गया लोगों के माइंड से खेलना कैसे है। लोग शॉर्ट करते जाते हैं, एक्सचेंज के बाद पास पैसे भी होते हैं और उनके पास सारी हर चीज़ उनके पास पड़ी ही है। देखो ना, कीप पुशिंग द ऑर्डर्स, ठीक है, कि बाइंग हो रहा है जी, बाइंग हो रहा है, लोग शॉर्ट किए जा रहे हैं, एक्सचेंज ऊपर लिए जा रही है, ऊपर लिए जा रही है। जब लोग वहाँ से लिक्विड हो रहे हैं, उन्हीं पैसों को उठा के एक्सचेंज उसी कोइन को नीचे से बाय करके प्राइस ऊपर पुश करती जाती है। लोग फिर शॉर्ट करते हैं कि वहाँ तक जाएगा नहीं, अब यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से शॉर्ट करो, फिर वो थोड़ा सा 20% और ऊपर लेके जाते हैं, लोग लिक्विड होते हैं, वही पैसे एक्सचेंज उठाती है वहाँ से और नीचे जाके बाइंग करती है, उसके प्राइस को और पुश कर देती है। एक्सचेंज के लिए क्या मसला है, स्पेशली बाइनेंस जैसी एक्सचेंज, कोई मसला नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, एवरीथिंग लुकिंग ग्रेट, ठीक है। मार्केट के हवाले से एवरीथिंग लुकिंग बुलिश। जाके खोलें आप चार्ट्स, ठीक है। अक्सर मैं आप लोगों को चार्ट जब बात कर रहे होते हैं एनालिसिस की, तो बुल फ्लैग या फॉलिंग वेज जो है, जब वो 3 से 4 वन डे में नीचे को बाउंस ले लेती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, स्पेशली बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो जब वो चौथा बाउंस नीचे को लगता है ना वन डे में, तो जब मार्केट साइडवेज थोड़ा लेती है, तो वहां से फिर ऊपर जाने का टाइम आ जाता है। RSI देखें सारे ऑल्ट कॉइन्स की डेली, वन डे की RSI देखें, आप कहेंगे वाकई। मैकडी खोलें सबकी, आप कहेंगे भी अब सब कुछ इस टाइम लाइन अप हुआ पड़ा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपने आप लोगों ने करना है कि किस तरह आपने कौन सी ट्रेड को बनाना है, किस तरह से कौन सी ट्रेल जो आपने लेनी है, कौन से 4-5 कॉइन है जो इकट्ठे पंप होते हैं, कैसे उनको आपने मैनेज करना है, कहाँ से 100% उठाना है, कहाँ से 200% उठाना है। हाँ यार, CTX मेरी नज़र में अच्छा परफॉर्म करेगा इस बुल मार्केट में। मैंने अच्छी अमाउंट में लिया हुआ CTX, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, CTX लिया हुआ है, लेकिन अभी शिट कोई नहीं बाज नहीं आ रहे, वो सबसे पहले भाग जाते हैं। फंडामेंटल वाले 15% पंप होते हैं या 10% पंप होते हैं, और मीन कॉइन जो है वो 30-30, 40-40% की कैंडल्स मार रहे होते हैं। फिर बंदा देख के कहता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वही बात हुई ना मार्केट मेकर, एक्सचेंजेस। ISP वेरी बैड डाउन हो गया है, तो क्या हो गया यार, बहुत सारे वेरी बैड डाउन हुए हैं। तो बस ध्यान से ट्रेड करें ना, ध्यान से उनको रखें, हल्का फुल्का DCA कर लें, इसको हल्का फुल्का कर लें। मुझे पता नहीं है ICP की प्रेजेंट क्या पोजीशन है। ओबियसली स्मॉल कैप था, माइक्रो कैप था, और बहुत सारे कोई डीलिस्ट भी हुए हैं, बहुत सारे डीलिस्ट हुए हैं, ठीक है। अभी कोई आया हुआ था कि वी आर डेड, कोई कुछ मैं क्या कहूँ आप इन लोगों को। एथीरियम $1800 पे था, याद होगा आपको शायद, जिस दिन एथीरियम $1800 पे था, उस दिन मैंने जून के महीने की प्रेडिक्शन की थी। मई का मेरा ख्याल है या अप्रैल का एंड था या मई का फर्स्ट वीक चल रहा था। उस लाइव में बात हुई थी एथीरियम की, ठीक है। और मैंने कहा 1800 में जेडे लोग ले रहे हैं, जेडे लोग इसको 2-3x करके यहाँ बैठ जाएंगे, दे गोना बी हैप्पी, क्योंकि एथीरियम एक लंबी मूव करने के लिए तैयार है। अब 1800 से एथीरियम भागा और भाग के $250 पे चला गया, ठीक है। जून की मेरी प्रेडिक्शन थी, एथीरियम की प्रेडिक्शन मैंने की हुई थी कि मई के फर्स्ट वीक में मैंने जून की प्रेडिक्शन की थी कि जून में सम पॉइंट, एंड ऑफ द जून, मिडल ऑफ द जून, एथीरियम जो है आपको 35, 34, 36 इस प्राइस मार्क में नजर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक 1800 से 2800 और 3500, $700 का डिफरेंस रह गया। इट्स गोना बी एनी टाइम। एथीरियम ने आपको बताया बगैर भाग जाना है, और एथीरियम का भी अभी तक गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। जो लोग गोल्डन क्रॉस, somebody say I remember your prediction about ETH, ओके, जो लोग गोल्डन क्रॉस की पावर को समझ चुके हैं, जो लोग 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है, उनको समझ आ गई है कि अगर BTC जब गोल्डन क्रॉस हुआ है तो BTC कहाँ, अभी एथीरियम का गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। अभी सोलाना का वन डे में गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ,
अभी टोटल थ्री का गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। जाए अपने चार्ट्स खोलें जरा, खुद भी काम किया करें, देखें जाके। जब इनके गोल्डन क्रॉस होने हैं सबके, इनकी अपनी ही दौड़ होगी। आई हैव 100, आई हैव, अच्छा 1K, ठीक है, करते हैं यार, अभी 1 मिनट ठहर जाए, करते हैं बात। सो आई थिंक एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। और अभी भी और भाई 1 मिनट ठहर जाए ना, मैं वही तो कह रहा हूं, आप रुक जाएं थोड़ी देर। मैं जब कहता हूं ना कि मैसेज करो, फिर करें, फिर मैं रीड कर रहा होता हूं। अभी क्या होता है कि अभी हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, एथीरियम पे बात कर रहे हैं, बिटकॉइन पे बात कर रहे हैं, टोटल 3 पे बात कर रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन उसके बीच में लेना शुरू कर दूंगा ना, तो जिस टॉपिक पे हमारा जो टॉपिक चल रहा होता है ना, जो लोग मुझे शुरू से सुनते हैं उनको पता है, दे डोंट माइंड, ठीक है, उनको पता होता है कि यार अगर हम लोग बीच में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करना शुरू कर दूंगा ना, कि जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही होगी ना, फिर हम उस पटरी से हट जाएंगे, उस लाइन से हट जाएंगे, फिर वो बात किसी और तरफ चली जाएगी। वैसे भी 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को, आज भी मैंने देखा है कुछ घंटे पहले, बहुत सारे जो BTC ने आज मूव किया ना, 1,11,000 वाली, बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये कहना शुरू हो गए हैं, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप। इन्होंने 3 दिन बाद आपको नजर भी नहीं आना, इन्होंने 3 दिन बाद उन्हीं लोगों ने जो है ना बुलिश न्यूज डालनी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो स्टे बुलिश विद कॉन्फिडेंस, ठीक। जो भी आपने रखा हुआ है उसकी खुद रिसर्च करें, उसका सब कुछ खुद देखें, ट्विटर देखें, वेबसाइट देखें, उनकी सोशल मीडिया देखें, कहाँ से जो आपने रखा हुआ यार, थोड़ा सा करो, थोड़ा सा नहीं, फुल करो। दिस इज द टाइम। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, से आर्बिट्रम है, ICP है, डॉट है, जो भी आपने रखा हुआ है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जो बड़े वाले हैं उनमें तो ऑब्वियसली उनकी टीमें एक्टिव होती हैं, क्योंकि वॉल्यूम मारा होता है। कोई मार्केट कैप पे मारा, वहाँ पे आपको वॉल्यूम नजर आ गया, बिग कैप है ऑलरेडी, तो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है, यार जिसमें इतने मिलियंस का वॉल्यूम आ रहा है, ऑब्वियसली टीम एक्टिव ही होगी। थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये टू मच डाउन हो गए हैं, मैं इसको DCA करूं कि ना करूं, ठीक है, जो भी जो मैंने रिकमेंड किए हुए हैं, ठीक है, वो भी जो आपने खुद से लिए हुए हैं, उनको भी खुद रिसर्च करें, जाके देखें यार इनकी टीमें शीमें एक्टिव हैं कि नहीं, भाग तो नहीं गए, मर तो नहीं गया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये मर गया, नस गए हैं, बस अब आखिरी सांस में है, उसको DCA ना करें, आप उसको रख लें, पड़ा रहने दें। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है, उसको किसी और में चेंज कर लें, ठीक। जो आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप है, गिरा हुआ है, काफी नीचे आ गया, टीम जिंदा है, कोई हलचल दिखाती रहती है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा विजन की टीम कभी कभी बहुत एक्टिव हो जाती है, ठीक है। देखें जी, हाँ वहाँ यार ये एक्टिव है, ये स्मॉल कैप है, इसकी टीम लग रहा है कि हिलजुल कर सकता है, ये उसको DCA कर लें, अगर कर सकते हैं तो। नहीं DCA कर सकते तो चुप करके आराम से रखें, मार्केट को देखें। जितने लोग कंप्लेन कर रहे हैं जी मैं 50% डाउन हूँ, 60% डाउन हूँ, मैं 25% डाउन हूँ, मैं 40% डाउन हूँ, अभी भी ये आपकी सारी चीज़ें जुलाई में इंशाल्लाह जैसे BTC ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से रिकवरी की तरफ जाएंगी। आपने ये देखा हुआ है, अक्सर एक साल ऑल्ट कॉइन्स का जो डाउन ट्रेंड होता है ना, वो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होते हैं जो 1 साल का डाउन ट्रेंड जो होता है वो 3 से 4 हफ्ते में कवर कर जाते हैं। तो टेक्निकली आपको किसी भी चीज़ को रिकवर करने के लिए इतना ही टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें कि जी मार्केट ने ऊपर नहीं जाना या मैं फंस गया हूं। हम सब लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, पैसा बनाएंगे, ऑल सीजन लगेगा तो पूरी की पूरी कम्युनिटी के सबके पोर्टफोलियो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। पहले रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद आपको ऐसा ऐसा नज़र आएगा कि मेरा पोर्टफोलियो 10% ऊपर चला गया है, कोई कहेगा मेरा 20% ऊपर चला गया है। फिर आपको नज़र आएगा वही पोर्टफोलियो जो आपका 70% डाउन था पोर्टफोलियो, वही आपको नज़र आ रहा होगा जी रिकवरी के बाद मेरा पूरे का पूरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल होता नज़र आ रहा है। वहाँ पे मार्केट आपको खुद बता रही होगी
कि भी आपका पोर्टफोलियो रिकवर है, मार्केट बता रही होगी, चीज़ें नज़र आ रही होंगी, हिंट मिल रहे होंगे कि मैं पूरे करके निकल जाऊं, आई मीन दैट्स इट। वहां पे हिंट मिल रहे होंगे भी बच्चा तेरे पैसे पूरे हो गए हैं, टेक योर मनी एंड रन, वहां पे हिंट मार्केट दे रही होती है। या आपका पोर्टफोलियो 1x हो जाता है, 2x हो जाता है, अल्लाह करे 5x हो जाता है, मार्केट वहां पे साइंस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं कि यहां पे पैसे निकालते जाएं। ठीक है, सो अभी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि लास्ट जो इसने बीटीसी ने ये जो कैंडल ग्रीन खोली थी फ्राइडे को, आई थिंक कि ये बिगिनिंग थी ओल्ड सीजन की। तो ओल्ड सीजन फ्राइडे से मेरी नज़र में शुरू हो चुका है। ठीक है, आई एम नॉट गोना से दैट, अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, आई एम नॉट गोना से दैट कि मे बी आई एम रॉन्ग। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चार्ट्स बता रहे हैं, मैं किसी न्यूज़ को फॉलो नहीं करता। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी ट्रंप ने ये कर दिया, इलॉन मस्क ने ये कर दिया, जुराम ने ये कर दिया, उसने फलाने ने ये कर दिया, गैरी ने ये कर दिया। मैन आई नेवर पे अटेंशन ऑन एनी न्यूज़। मुझे आप लोगों से और मेरे दोस्तों से पता चल रहा होता है कि आज फलां डाटा आना है, आज वो ये डाटा आना है, आई डोंट केयर। मैंने कभी भी किसी डाटा को फॉलो नहीं किया, कभी भी। आज कोई बहुत सारे दोस्त जो हैं, जो स्पेशली स्टॉक मार्केट वाले हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। आज अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आना है, आज रेट कट्स होने हैं। आई नेवर, मैंने कभी भी मैं आई मीन वैसा हो सकता है यहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ। मैं तो कहता हूँ तो मेरे सामने चार्ट ले आओ, ठीक है, मुझे चार्ट्स मुझे दिखा दो, आई विल टेल यू द स्टोरी। मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ, मुझे चार्ट्स दिखा दो, मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड मैं विंडो ओपन कर लूँ। आप लोग मुझे सिर्फ ये अपडेट कर दें कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो लड़ाई हुई है किस दिन हुई है, थोड़ा सा मुझे ये अपडेट कर दें। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की फाइट कब हुई है? मैंने कहा है ना कि मुझे चार्ट दिखा दें, आई गिव यू द न्यूज़। फ्राइडे, ठीक है। किस दिन हुई है? फ्राइडे को, थर्सडे को। और मुझे तो ये भी नहीं पता था, आई थिंक इट वॉज थर्सडे आफ्टर जुमा प्रे, फ्राइडे। चले, डजंट मैटर। डू यू थिंक जो लोग पिछली लाइव में मेरे साथ बैठे हुए थे, उनमें से, यार छोड़ दें, किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क किसी के ऊपर ब्लेम ना करें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप में से कितने लोग पिछली लाइव में बैठे हुए थे? हाथ खड़ा कर दें, सिर्फ ये लिख दें यस या मी। कितने लोग थे पिछली लाइव में? लेट मी प्रूव दिस के जो न्यूज़ है वो मार्केट को ड्राइव करती है। लिख दे, सब लिखें प्लीज। आई वांट टू नो हाउ मेनी पीपल वर विद मी इन लास्ट लाइव। चले, उसको हो गए हैं 15 दिन हो गए हैं, ठीक है, आई नो दैट 15-16 दिन हो गए। ओके चलो आ जाओ। अब आपने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया न्यूज़ का सुना के ना। अच्छा, न्यूज़ को मैं नहीं फॉलो करता। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि नदीम भाई अब जो रेट कट्स आएंगे, डू यू थिंक रेट कट होंगे? मैं मुंह देख रहा होता हूँ बंदे का, यार रेट कट होंगे कि नहीं होंगे। मैं कहता हूँ अच्छा यार मुझे चार्ट दिखाओ, मैं अपने चार्ट्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं फॉलो करता न्यूज़ को, बहुत कम। हाँ, जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, डेफिनेटली उनको हर न्यूज़ को फॉलो करना होता है, ठीक है। वो एक अलग से स्ट्रेटजी है उनकी। चलें, अब इस चीज़ को यहाँ पे लाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की फाइट हुई फ्राइडे को, राइट? फ्राइडे को आप लोग ब्लेम कर रहे हो कि ये दोनों बुरा भला, आप उनको कह रहे हो। उस दिन बहुत सारे लोग मैंने देखे सोशल मीडिया पूरे का पूरा इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को गालियां बक रहा, ठीक है। गलत है। सिर्फ और सिर्फ हाइप और सिर्फ
हम इस चीज को बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। यार मैं मारा की तरफ आ जाता हूं, खुदा के बंदे लक्की खुराना प्लीज तेनू मैनू ना कोई अलग ही क्लास देनी पैनी है सब्र कर लो। तो उनकी फाइट हुई फ्राइडे को। मैंने ट्विटर पे देखा जनाब, ट्विटर मैंने खोला फ्राइडे की रात को, पता नहीं सैटरडे को, पर बंदा ही दोनों को रगड़ रहे हैं लोग, पूरे का पूरा ट्विटर रगड़ा लगा रहा है जनाब। कई इन्होंने मार्केट गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। अच्छा, उनकी फाइट जब शुरू हुई, जो कमेंट्स आने शुरू हुए, बीटीसी 1,05,000 से आया 1,00,000 पर। ठीक है, अभी मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले कि पिछली लाइव में कितने लोग मेरे साथ थे। आप सब ने कहा यस मी मोस्ट लोग मेरे साथ थे। ठीक है, अब उनकी फाइट हुई जी 1,05,000 या 1,06,000 से शुरू हुई और 1,00,000 पे आके उनकी फाइट खत्म होगी। ठीक है, डू यू थिंक, ये मेरा क्वेश्चन है, डू यू गाइस थिंक कि ये न्यूज थी, एक ऐसी न्यूज थी जिसने मार्केट को क्रैश किया? ठीक है, एक मार्केट ड्रिवन न्यूज थी जिसने मार्केट को ड्राइव किया नीचे को? डू यू थिंक, कौन कौन ये समझता है कि इस न्यूज ने मार्केट को ड्राइव किया नीचे की तरफ? कौन कौन समझता है कि उस न्यूज ने, दोनों की फाइट ने मार्केट, यार एक मिनट आप कॉपी पेस्ट ना करें, सब्र कर लें, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, कौन कौन बंदा समझता है कि उस न्यूज ने मार्केट को ड्रॉप किया? मी और केड़ा है? अच्छा चले हम, अच्छा ठीक है चले। उनकी न्यूज जनाब हुई थी, उनकी फाइट हुई थी। आज अब इस तरफ आते हैं, कौन सी न्यूज को आप लिए फिर रहे हैं? और मैं तो सर कितने दिनों बाद ये टिकटॉक खोली है, मैं भूल जाता हूँ कैमरा कैसे फ्लिप करना है कत बटन दबा रहा था। चले, अच्छा जी, आप समझते हैं कि वो उन दोनों ने मार्केट क्रैश की। ओके, बहुत 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 हमने, बहुत लोगों ने उनको बुरा भला कहा, पूरे ट्विटर पे उनको चलें उस तरह कर लेते हैं, उनको लोग बिग टाइम एब्यूसिंग कर रहे थे। ठीक है यार, ये था वो गोल्डन क्रॉस। ठीक है, दिस वाज द गोल्डन क्रॉस। ठीक है, हमारी आपस में डिस्कस हुई थी वेंसडे को, 21 मई, वेंसडे वाले दिन मैंने इस चार्ट को आपको दिखाया था और मैंने कहा था कल या परसों लग रहा है कि 50 डे 200 डे को क्रॉस ओवर करेगी और गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने वो चार्ट एनालिसिस छोड़ दिए थे। मैंने कहा था गोल्डन क्रॉस होगा, एक आध कैंडल मिलेगी, उसके बाद 10 से 15 दिन मार्केट को ब्रेक चाहिए होती है, बीटीसी को ब्रेक चाहिए होती है, इसी चार्ट पे था। और मैंने आपको ये रेफरेंस दिया था, यूं मैं पीछे गया, अब मैं उसको पॉइंट आउट करके लेके आया, उस पॉइंट को मैं ये खत्म कर दूं एक सेकेंड, ताकि मोर विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए। मैं इसको आपके सामने लेके आया उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि यार ये पिछला जो गोल्डन क्रॉस था ना, उसके बाद एक दिन बीटीसी ने लंबी ग्रीन कैंडल खोली थी और आफ्टर दैट ग्रीन कैंडल हमें 7 से 8 दिन बीटीसी ने मार्केट में करेक्शन हुई थी। बीटीसी ने एक ब्रेक ली थी, रीटेस्ट किया था, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज पे टच नहीं किया था, उसके करीब आया और जू, ये रेफरेंस मैंने आपको दिया था। ठीक है, ये रेफरेंस दिया था आप लोगों को, पता नहीं अब आप लोगों को याद है कि नहीं है। जो लोग सीरियस बैठे होते हैं कुछ लर्न करने के लिए, उनको याद है। अब गौर से देखें, ये गोल्डन क्रॉस है। ठीक है, ये गोल्डन क्रॉस वाली कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ी खूबसूरत आई थी। एग्जैक्टली मैंने यही रेफरेंस दिया था कि यहां से बीटीसी को आने वाले दिनों में 10 से 12 दिन, मैक्स 15 दिन की ब्रेक चाहिए। ये आपको रेफरेंस दिया और हम इधर आ जाते हैं। यहां पे थे हम लोग, यहां पे वी वर राइट हियर, एग्जैक्टली हम इस ग्रीन कैंडल पे थे उस दिन, जिस दिन मैंने ये रेफरेंस दिया था कि गोल्डन क्रॉस कल या परसों एक्सपेक्टेड है और एक ग्रीन कैंडल और नजर आ रही है मुझे, आएगी
उसके बाद मार्केट जो है 10 से 15 दिन करेक्शन ले सकती है। देयर यू आर, ठीक है। फिर उसी रेफरेंस को सामने रखते हुए मैंने कहा कि यार पिछली बार वो जो है बीटीसी गोल्डन क्रॉस के बाद जब उसने रीटेस्ट किया था तो 50 डे के करीब आया था, ठीक है। तो यहां पे हमने एक नंबर जो एज्यूम किया था कि यार ये 50 डे के अगर करीब भी आता है ना तो 1,04,000 को उसको होल्ड करना चाहिए। फिर मैंने कहा 1,04,000 को छोड़ें यार, 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर नजर रखें। लास्ट टाइम बीटीसी 50 डे के करीब आया गोल्डन क्रॉस के बाद जो रीटेस्ट उसने किया और देयर यू गो, टू द मून हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली मार्केट ने एग्जैक्ट सेम चीज प्ले आउट नहीं करनी होती, उसने थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। गोल्डन क्रॉस एक लंबी कैंडल मिली, एग्जैक्टली मार्केट ने करेक्ट किया। जिस तरह हम लोग इस चीज को हम लोग डोनाल्ड ट्रंप और इलान मस्क की लड़ाई से 15 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। ते मैनू की लगे लड़ाई किन्नी किन्नी हुई है, रशीद दी हुई है कि बशीर दी हुई है, आई डोंट केयर, कि बिकॉज मैं ये चीज ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट में मेरे चार्ट एनालिसिस मुझे बता रहे थे, हिस्ट्री मुझे बता रही थी, चीजें मुझे बता रही थी कि यार मार्केट यहां पर आ सकती है। आई वॉज ऑलरेडी ऑन इट। हु केयर्स कि कितनी लड़ाई हुई है, मुझे क्या लगे, ठीक है। तो मैं ये रेफरेंस आपको इसलिए दिया है, ये इसलिए मैं न्यूज को मोस्टली फॉलो नहीं करता कि मैं चार्ट्स देखता हूं और मुझे न्यूज का पता चल जाता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ टाइम मुझे चीज़ों का पता चल जाता होता है। और मैंने यहाँ पे बात की थी कि 10 से 15 दिन करेक्शन, आप ये गिन लें कितनी कैंडल्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, चले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लो 14वीं कैंडल ने 50 डे को टच किया। देयर यू गो, 10 से 15 दिन का मैंने टाइम दिया था। तो मैं तो नहीं भाई न्यूज़ को फॉलो करता, न्यूज़ को फॉलो करूंगा तो मैं तो अपनी अच्छी बनाई हुई पोजीशन को भी गवा बैठूंगा, ठीक है, समझे हो। चलें, लेट मी सी गोल्डन क्रॉस रीटेस्ट, बूम शका, अच्छा गोल्डन क्रॉस ग्रीन कैंडल्स रीटेस्ट, कहां तक जा रहा है ये तो काफी ऊपर नहीं जाता नजर आ रहा बीटीसी। मुझे लग रहा है कि अगर एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा या एग्जैक्ट इतनी मूव नहीं होगी, ठीक है, एग्जैक्ट इस तरह मूव नहीं होगी या एग्जैक्ट इतने परसेंट नहीं आएगा, बट इन चीजों को सामने रखते हुए मैं जो देख रहा हूं बिटवीन 140 टू 150, 140 टू 150 के बिटकॉइन इज कमिंग। और जो आप सोच रहे हैं ना शायद उतना टाइम ना लगाए, जो आप सोच रहे हैं शायद उतना टाइम ना ले। अब ये को मेरे को ज़हन में ये बात नहीं आई, या मैंने कहीं से कोई बना के आपको नहीं बताई। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, ठीक है। मैं हिस्ट्री को सामने रख के, ठीक है, मार्केट वॉल्यूम, मार्केट सेंटीमेंट, सारी चीज़ों को सामने रख के मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ये पिछला गोल्डन क्रॉस, ग्रीन कैंडल, रीटेस्ट और एक अच्छा खासा मूव। रीटेस्ट के बाद बिटकॉइन ने एक जल्दी से ऊपर को मूव किया, 2-3 दिन ब्रेक लगाई और पावर शो दिखा दिया। अब ये रीटेस्ट के बाद जल्दी से बीटीसी ने 2-3 दिन में 11,000 रुपए की मूव दिखाई। अब यहां पे थोड़ा सा बीटीसी बेस बिल्ड करेगा, स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, पावर शो दिखाएगा। आई थिंक वो पावर शो किसी भी टाइम बीटीसी आपको समझ नहीं आनी, आप उठेंगे रात को, सुबह देखेंगे बीटीसी 1,25,000, 1,24,000, 1,30 पे ट्रेड कर रहा होगा यहां करके। अगर ये चीज होती है तो, अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो आई थिंक कि बीटीसी को 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के दरमियान जाना चाहिए। और इन्हीं आने वाले 4 से 6 वीक्स में अंदर, यानी जुलाई जो है ना, इट्स गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ टू मी फॉर बीटीसी टॉप। हो सकता है ये अगस्त में ले जाएं, लेकिन मैं अपनी जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं समझता हूं कि जुलाई में अगर मैं इन चीज़ों को सामने रखूं तो मैं समझता हूं मार्केट जुलाई में टॉप बना देगी। हाँ, वो छोटा मोटा रीटेस्ट करे, इधर को आए, अगस्त हो जाए, सितंबर हो जाए,
अक्टूबर हो जाए, फिर अक्टूबर के सितंबर में तक नीचे आती रहे, फिर अक्टूबर नवंबर में मार्केट पॉजिटिव हो जाए, उधर कहीं जाके डबल टॉप कर दे, तो दैट्स गोना बी अ डिफरेंट स्टोरी, डबल टॉप। आई एम जस्ट सेइंग कि जुलाई मुझे लग रहा है कि मार्केट सम पॉइंट एक टॉप हमें दिखा देगी, यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी, रास्ता नज़र आ जाएगा कि ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या होने वाला। ठीक है, सो ये चार्ट मैंने दिखाना नहीं था, ये चार्ट दिखाने का मकसद ये था कि आई डोंट केयर कि उन दोनों की फाइट कब हुई है, हम इस चीज़ को उनकी फाइट से 14-15 दिन पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे कि मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज के करीब आना है, यहाँ उसको टच करना है। दैट्स व्हाई आई डोंट फॉलो द न्यूज़। सो वो लोग न्यूज़ फॉलो करें जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग एवरीडे करते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो डेफिनेटली न्यूज़ को फॉलो करें, हर चीज़ को फॉलो करें। जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे स्विंग ट्रेडर्स हैं, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज के आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, यू डोंट हैव टू फॉलो दीज टाइप ऑफ न्यूज़। ये डटे शटे ये सारी चीज़ें आपको फॉलो नहीं, यू डोंट हैव टू। ठीक है, चलें 1,30,000 पे भी चला जाए तो ठीक है, इट्स गोना बी ए गुड नंबर। अगर बीटीसी यहाँ भी आ जाता है, इट्स स्टिल गोना बी ए गुड नंबर। 130 के इट्स स्टिल गोना बी अ गुड नंबर। ठीक है, अब मुझे आप में से कोई ये कैलकुलेट करके बता दे कि अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है, और इधर जब पहुंचेगा तो मार्केट कैप 1.30 पे जब आएगा, फर्ज करें कि बीटीसी में $20,000 का मूव ऊपर आने के लिए बीटीसी को कितना मार्केट कैप और चाहिए, कितना मार्केट कैप और चाहिए बीटीसी को 1.30 पे जाने के लिए, कितना मार्केट कैप चाहिए। चलें, ये तो हो गया, आप समझ आ गई आपको, गोल्डन क्रॉस की समझ आ गई, पिछले गोल्डन क्रॉस के बाद क्या हुआ है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गोल्डन क्रॉस हो गया है, मार्केट पॉजिटिव है, कोई ऐसी एज सच बैड, कोई मेजर बैड न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती रहेंगी, खैर है, हो सकता है ये इन दोनों की आपस की कोई प्लानिंग हो के ये 1,05,000 पे बीटीसी एक सपोर्ट बना के खड़ा हो गया, थले ले आओ थोड़ा, जाए यहाँ से मेरे बेटों ने लॉन्ग करना है, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने लॉन्ग करना है, ले आओ 1,00,000 रुपये पे, वहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। मे बी उनकी आपस में कोई मिली भगत हो मार्केट को क्रैश करने की, हु नोज। सो इन चीज़ों के ऊपर इंस्टेड न्यूज़, जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, जो स्विंग ट्रेडर हैं, इंस्टेड न्यूज़ आप चार्ट रीडिंग जो है ना विद हिस्ट्री, चार्ट एनालिसिस, हिस्ट्री को सामने रख के ज़रूर करें। यू गोना, आप डे बाय डे परफेक्ट होते चले जाएंगे। अच्छा, $400 बिलियन और चाहिए, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। ठीक है, चले अब हम थोड़ा सा, मैं आपको लेके चलता हूं इस तरफ, टोटल 3। लास्ट टाइम जब आपके ऑल्ट कॉइन्स जो थे ना, जहां से हम गिरे हैं, जहां से हम लोग गिरे हैं, या जब आपके ऑल्ट कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, नवंबर में या दिसंबर में, ठीक है, याद होगा आपको, दिसंबर में जो भी ऑल्ट कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया, उस वक्त टोटल 3 था 1.5 ट्रिलियन। ठीक है, 1.5 ट्रिलियन। अगर बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, नया ऑल टाइम हाई बनाता है, तो भाई ये टोटल 3 जो है ना, इसका तो अभी गोल्डन क्रॉस हुआ ही नहीं है। तो कहाँ से हम कह रहे हैं कि मेरे आल्ट कॉइन मूव नहीं हो रहे, मेरे आल्ट कॉइन मूव नहीं हो रहे। अब ये पॉइंट भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो भाईजान आप ABC दोबारा क्रिप्टो की पढ़ें। अभी तो ये टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस ही नहीं हुआ, तो क्यों हम कंप्लेन कर रहे हैं जी मेरे ऑल्ट कॉइन मर गए, मैं फंस गया, हम डेड हो गए, फलां हो गया, टिमकान हो गया। यू वांट टू सी कि पिछला जब गोल्डन क्रॉस कब हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था? यू गाइज वांट टू सी इट? दिखाऊं कि रहने दूं? अब आप लोगों पे ही है। मैं तो तैयार होके आया था, खाना अच्छी तरह खा के आया था, मैं टका के डिनर किया मैंने। मैं कहा आज मैंने दी क्लास लेनी है। मैंने कहा आज जो है ना, आज सही मैच डलेगा। फिर इसके बाद जो लोग अभी एतराज कर रहे हैं जी क्वेश्चंस का इग्नोर कर रहा हूं या क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा, इसके बाद वी गोना हैव अ सेशन फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, दिखाओ। ऑलराइट, तैयार हो? हाथ से खड़े कर दो कौन कौन है मेरे साथ। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। थैंक यू मनप्रीत। यार सपोर्ट किया करो, इतनी तो सपोर्ट मांगता हूं आपसे। और भाई तू मैनू अंकल कहने का ठेका लिया आवे, तेन किसी ने पैसे दिते ने कि इनू जाके तो अंकल कही जाना, अंकल कही जाना। आई डोंट क्लेम माई सेल्फ अंकल। और भाई मैं मुंडा हूं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट?
शेख साहब इन्हें दसो जरा आके। एक बंदा है, इसने मुझे अंकल कहने का ठेका लिया हुआ, माफ कर दे यार प्लीज। ओके चलें, लास्ट गोल्डन क्रॉस जब हुआ था टोटल 3 का, बूम, दिस इज द गोल्डन क्रॉस। ठीक है, गोल्डन क्रॉस हुआ था जी, ये लो, जिस दिन गोल्डन क्रॉस हुआ था, जिस दिन, सारे मेरी तरफ देखो और आंखें खोल के, इसको नहीं पता, हाँ शेख साहब इन्हों नहीं पता, इन्हों दसना पैना है, इसको बताना है, इसको ढूंढना है इस बंदे को। लास्ट टाइम जब गोल्डन क्रॉस हुआ था टोटल 3 का, ठीक है, आप इतना डीप नहीं जाते ना, तो यू डेफिनेटली गोना लर्न समथिंग न्यू टुनाइट। ठीक है जी, डीजे भाई बहुत शुक्रिया। फ्लावर ना काम नहीं चलना, फायर करो, कोई फायर वाला काम करो, थैंक यू, गुड हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम चलें उस तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम जब गोल्डन क्रॉस हुआ था राइट हियर, ओके, अब आपने लेट मी डू दिस, अब आपने इस दायरे के ऊपर, इस ये जो एक सर्कल मैंने किया ना, इसका आप एक ना अपने दिमाग में, दिमागी तौर पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस सर्कल का, ठीक है, दिमागी तौर पर एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो जब लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस हुआ था टोटल 3 का, उसके बाद एक तगड़ी मूव आई थी मार्केट में। वो मूव कहां तक गई थी, ओह माय गुडनेस, ये तो मार्केट नस गई थी ऊपर को। चलें इसको हम थोड़ा सा, मैं अपने तरीके से इसको मेजर करता हूं, मेरा एक अपना स्टाइल है। अच्छा, जब जिस दिन गोल्डन क्रॉस हुआ था, हमारा टोटल 3 का मार्केट कैप था 600 बिलियन, 600 बिलियन टोटल 3 का मार्केट कैप था। ठीक है, और गोल्डन क्रॉस के बाद जब मार्केट टॉप हुई थी, तो हमारा मार्केट कैप था 1.16 ट्रिलियन, तकरीबन डबल हो गया मार्केट कैप, तकरीबन डबल हो गया गोल्डन क्रॉस होने के बाद। जब गोल्डन क्रॉस हुआ, जिस दिन हुआ, उस दिन हम थे यहां पे 600 बिलियन पे, 600 बिलियन। ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है, थोड़ा सा रेड बुल पी लें, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। जिस दिन लास्ट टाइम टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हुआ था, टोटल 3 था 600 बिलियन, और जब ये टोटल 3 मार्केट टॉप हुई थी, जब हमारे ऑल्ट कॉइन्स दिसंबर 4 या 5 या 6 को टॉप किए थे, उस दिन टोटल 3 जो था 1.6 ट्रिलियन पे था, डबल हो गया। ठीक है जी, चले आ जाओ फ्यूचर प्रेडिक्ट करिए। सब बहन भाई रल के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, सब दोस्त रल के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब भी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, खुदा के बंदों, पिछले गोल्डन क्रॉस के बाद देखो टोटल 3 डबल हो गया था, और आल्ट कोइन अच्छा खासा भागे थे। ठीक है, हाँ जी मनप्रीत, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं पी सकता इस टाइम, नहीं, मैं सो जाऊंगा, नो डाउट, ऑलमोस्ट ट्रिपल। ठीक है, अब जब यहां पे ये गोल्डन क्रॉस टोटल 3 का हुआ था, आल्ट को इन्होंने दौड़ लगा दी थी और पैसे बने थे। बहुत सारी चीजें हमसे सेल नहीं की गई ऑन टाइम पे, इसलिए हम लोग इस मूव में, हम लोगों ने वो जो गेन्स थे हमने मार्केट में वापस दे दिए। ऑलराइट, चलो अब यहां पे है सीक्रेट सॉस, यहां पे है सारी गेम। मैंने ये लाइव सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको बताने के लिए की है, ये चीज आपको समझाने के लिए की है। यार मेरा हाथ जो ना, ये 1 मिनट ठहरो, मैं इसके नीचे कोई नरम चीज रख लूं। यस, आ गया ना, हूं मजा आएगा। मैंने आप आज की लाइव जो रखी है ना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझाने के लिए की है कि मिनिमम हमने एग्जिट कब लेना चाहिए, हमारे ऑल्ट कॉइन्स कब मूव होंगे, और कितना मूव होंगे, और कहां पे जाके हमने एक्सपेक्ट करना है कि यार मैं इतने प्रॉफिट लेनी शुरू कर दूं, यहां पे मैं पैसे लेके घर जाना शुरू कर दूं। ठीक है, यहां पे गोल्डन क्रॉस हुआ था पिछला 600 बिलियन पे, और उसका टॉप हुआ था 1.16 ट्रिलियन पे, डबल हो गया था। ठीक है, सो चलें फर्ज करते हैं
कि हमें मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मूव होती है, अगले 10 दिन में हमें 8 से 10 दिन में गोल्डन क्रॉस मिलता है 900 बिलियन पे, तकरीबन यहाँ पे राइट हियर 900 बिलियन पे हमें गोल्डन क्रॉस मिल जाता है, ठीक है, 900 बिलियन। यस, अब आपने खुद कैलकुलेशन करनी है, अंकल वाले आप बस कर दे तो मैं ब्लॉक कर देने अगर 900 पे हमारा गोल्डन क्रॉस होता है टोटल 3 का, ठीक है, तो उसको डबल करें तो 1.8 ट्रिलियन रफली मैं समझता हूं कि टोटल 3 जो हमारा है ना वो 2 ट्रिलियन के करीब जाएगा इंशाल्लाह ताला। 2 ट्रिलियन 1.7, ठीक है, 1.6 वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देनी है। ये थी सीक्रेट सॉस, ये था असल आज का टॉपिक। ओ भाई अभी इसका टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस ही नहीं हुआ, हम कैसे मार्केट को ब्लेम करें कि जी मेरे ऑल्ट मूव नहीं हो रहे, ऑल्ट मर गए, बीटीसी ऊपर जा रहा है, ऑल्ट मर गए हैं। और यार तुम लोगों को पता ही नहीं है व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। तुम लोगों को, आप लोगों ने वो चीज लर्न करने की कोशिश की ही नहीं है, आप लोगों ने उस चीज को इतना टाइम ही नहीं दिया। सिर्फ आप लोगों ने ये कहा जी मैं भाई 500 रुपया लाया तो मैंने 50,000 चाहिए। That's all you want and that's all you thinking all day long. That's why you've been blaming on the market very too much. ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। मोस्ट कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज पहले सोची थी? ईमान से अपने यहां पे मैसेज करना है। बिल्कुल कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज आज से पहले इस चीज को और इस चीज को, कितने लोग थे जिन्होंने इस चीज को सोचा हुआ था या इसको इसके बारे में डिस्कस की हुई थी, या जिनको पता था? मुझे कोई बिल्कुल जिसको पता है वो कहे जी मुझे पता था। नहीं सोची। सारे लिखे जिसने सोचा वो लिख दे कि जी मुझे पता था। देखें मनप्रीत माशाल्लाह ही मतलब बड़ा समझदार है, वो कह रहा है नॉट मी ओनली यू। क्या नाम है वो, कैलिफोर्निया से, सॉरी न्यूयॉर्क से। नेवर न्यू दिस एनालिसिस प्लीज। हाँ हूं तो अंकल क्या ना तेन बाहर कर देना क्लास तो। यू टो शेख साहब आपको नहीं, मैं पूछता नहीं पूछ रहा नोप सारे जवाब देना। कोई ऐसा बंदा है जिसने ये चीज, किसी ने आपको ये एनालिसिस करके दिखाए हो अपनी लाइफ पे, किसी ने टिकटॉक की वीडियो में आपको ये चीज करके बताई हो, किसी ने भी, मतलब आई मीन यार ये आपको खुद करना है, तो आप करना पैना है भाईजान। जनाब नॉट एट ऑल, कभी नहीं, नो नहीं, फर्स्ट टाइम देखा। मून चौधरी थैंक यू, कसम से मजा आ गया ये एनालिसिस देखकर। अब हुन अंकल नहीं कहना तू, इफ यू कॉल मी अंकल अगेन यू गोना हैव प्रॉब्लम। ओके चले, हो गया। अब अगर उस्मान भाई आप उस्मान से मेरी आज के पता नहीं कल बात हुई थी, उस्मान साउथ कोरिया वाला से, जिसको मैं कभी कभी तंग करता होता हूँ नॉर्थ कोरिया का रेफरेंस देके। सच अ नाइस गाय। उस्मान भाई ने रेस्टोरेंट खोला है साउथ कोरिया में। इनकी तरक्की के लिए सब लोग दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनका रेस्टोरेंट जो है ना वो तका के चले, ताकि ये हम मोस्ट लोगों को बुलाएं साउथ कोरिया में और हमें अच्छा ट्रिप करवाएं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आपके जो दोस्त होते हैं, अगर उनके पास, उनके लिए गुड विशेस करनी चाहिए। और भाई दोस्तों के कोल पैसा होएगा तो तुहाडे ते लाणगे ना भाई मेरे। दैट्स वाई यू हैव टू थिंक गुड फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है। पता नहीं लोग, वो कौन लोग हैं जो अपने दोस्तों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, आई डोंट नो। दोस्तों के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छी दुआ करोगे, उनके पास पैसा आएगा, वो मिलियनर बनेंगे, बिलियनर बनेंगे, वो तुहाडे ते लाना है उन्होंने, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। लेट्स कम टू द टॉपिक। अब अगर लास्ट टाइम 600 बिलियन से 1.16 ट्रिलियन पे डबल हो गया मार्केट कैप टोटल 3 का, अगर हम 900 बिलियन पे, इसको गोल्डन क्रॉस हमारा होता है 900 बिलियन पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोटल 3 जो है बिटवीन 1.7 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन मिनिमम इसको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नंबर्स ये नहीं लेके आ रहा, दीज आर नॉट माई नंबर्स, ठीक है। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट का, डीप डाइव हो गए हैं चीज़ों में, हम इस चीज़ को सामने रखते हुए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई अभी तो गोल्डन क्रॉस हुआ ही नहीं मार्केट का, तो क्यों हम क्राई कर रहे हैं? बिकॉज हमें पता ही नहीं है।
मैं क्यों चुप करके बैठा हूं? मैं क्यों सबको कहता रहता हूं यार चिल करो, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, यार चिल करो, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ? वो मैंने क्यों कहा है कल ट्वीट करके कि फ्राइडे से मेरा मानना यह है कि ऑल्ड सीजन किक हो चुका है फ्राइडे से। क्यों? इसको ये देखें, गोल्डन क्रॉस होने से पहले 200 डे मूविंग एवरेज के साथ फाइट हुई, रिजेक्शन हुई, बूम। मेंटल स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। गोल्डन क्रॉस होने से पहले टोटल 3 ने 200 डे मूविंग एवरेज के साथ फाइट की, अनसक्सेस हुआ, फाइट लूज की टोटल 3 ने, वो नीचे गिरा, बूम। आ जाओ, टोटल 3 200 डे मूविंग एवरेज के साथ फाइट हुई, ये फाइट बी टोटल 3 ने लॉस्ट की, नीचे गिरा। अब क्या होना है? जूम। कम ऑन मैन, इस पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए थी बिग टाइम। मुझे आवाज आनी चाहिए थी लाइव पे कि यार तालियां बजी हैं। क्या कर रहा हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर। दैट्स व्हाई आई डोंट कम ऑन लाइव टू मच, बिकॉज आप लोगों को यार अप्रिशिएट करना नहीं आता, ट्रोलिंग करनी आती है आप लोगों को। ट्रोलिंग बड़ी जबरदस्त करते हो, जुगता बड़ी जबरदस्त लगाते हो आप, यू नो व्हाट आई मीन। बट देयर इज नो क्लैपिंग, देयर इज नो एप्रिसिएशन। फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाट आई वांट। वाह ब्रो, डेली चार्ट, हाँ ये 1 डे का चार्ट है मेरी जान, 1 डे का चार्ट। सारी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के पूछे मरिया कौन है? शबीर के शबीरा, बशीर के बशीरा। I'm just joking. So, अब आप इस चीज को मानते हैं कि चार्ट एनालिसिस का हिस्ट्री के साथ ताल्लुक है। ये मैंने आपको बहुत $1 मिलियन की बात कर रहा हूं। डू यू थिंक कि चार्ट एनालिसिस का हिस्ट्री के साथ ताल्लुक है? अगर आप चार्ट एनालिसिस, वी ऑल किस यू जनाब, ओए बाज आया फिर गलत गल्ला। अगर आप अपने चार्ट एनालिसिस हिस्ट्री को सामने रखते हुए करेंगे, आई डोंट नो कि स्टॉक्स की क्या होती है, तो आपको आपके चार्ट एनालिसिस जो है ना उसमें आप बेहतर कर सकते हैं, चीजों को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, फाइटिंग विद 200 डे मूविंग एवरेज, रिजेक्शन, बूम। ये टोटल 3 है। 600 बिलियन मार्केट कैप, फाइटिंग विद 200 डे मूविंग एवरेज, रिजेक्शन, गोल्डन क्रॉस 600 बिलियन, बूम, डबल मार्केट कैप, डबल। एक सेकंड ठहर जाए यार प्लीज, क्वेश्चन ना लिखें, मार्केट कैप डबल। ऑलराइट, अब इसी तरह का एक दायरा हम इधर भी बनाते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, यहां पे ये दायरा हम इसको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं, टाइम वो टाइम फ्रेम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि एक्सचेंजेस ने अपनी गेम भी करनी होती है। देयर यू गो। अब इन 2 दायरों को हमने याद रखना है। ऑलराइट, इन दोनों को याद रखना है। सो फाइटिंग विद 200 डे, रिजेक्शन, अब होगा गोल्डन क्रॉस यहां पे करके, उसके बाद बूम शक्ल, उसके बाद होगी दमादम मस्कलंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से जब गोल्डन क्रॉस हो जाएगा टोटल 3 का, वहां पे आपको वरीड होना चाहिए कि यार हमारे ओल्ड कॉइन्स क्यों नहीं मूव हो रहे। आप बेच यू, जब ये गोल्डन क्रॉस होगा उसके बाद आपको नजर आएगा। अब ये ना हो कि गोल्डन क्रॉस के अगले दिन शोर करना शुरू कर देना कि भाजी गोल्डन क्रॉस हो गया, मेरे ओल्ड कॉइन मूव नहीं होते पे। ठीक है, कभी कभी 2-4 दिन बाद मूव शुरू हो जाती है, कभी कभी फौरन शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब गोल्डन क्रॉस हो जाएगा ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि इट्स हियर, इज कमिंग, इज गोना बी हियर समवेयर, तो उसके बाद अप ही अप है। सो दैट्स व्हाट इट इज। ये था वो मेजर टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, और इस चीज का रेफरेंस हमें ये मिलता है। अगर आपने इसको कंफर्म करना है, वी हैव इनफ डाटा। ठीक है, हम पीछे भी कंफर्म कर सकते हैं,
पीछे भी हम कंफर्म करने चले जाते हैं। चलो फिर हम पीछे चले जाते हैं, पीछे जाते हैं। गोल्डन क्रॉस कब हुआ था? ये गोल्डन क्रॉस हुआ पिछला तीसरा, जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, ये गोल्डन क्रॉस हुआ था जी। चलें अब आप लोग हूँ सारी रात सी नक्शे बाणे ने, फिक्र ना करो, नवी चीज़ दसी तुहानू, माचिस फड़ाई थी तुहाडे हथ अगों, आप ही समझो। सो दिस इज राइट हियर, ये गोल्डन क्रॉस हुआ था टोटल 3 का 2023 नवंबर 8। और यार टोटल 3 की बात हो रही है, 2023 नवंबर 8। मैं एक और रेफरेंस देने जा रहा हूं आपको। जिस दिन ये गोल्डन क्रॉस हुआ था ना 2023 वाला, आपको याद है कि उस दिन के बाद ऑल्ट कॉइन्स ने क्या किया था? याद है ना, 2023 का लास्ट क्वार्टर और 2024 का फर्स्ट क्वार्टर, उसमें मोस्ट पैसे, मतलब मोस्ट गेन्स हुए थे ऑल्ट कॉइन्स में। अच्छा, जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था 2023 नवंबर में, उस दिन मार्केट कैप था इसका 440 बिलियन, इस तरह कर लेते हैं 440 बिलियन। चलें इसका रेफरेंस देता हूं। और जब इसने टॉप किया, नहीं 1 सेकेंड, शेख साहब भी कितने बिलियन बता रहा है? आपकी जरा मैथ जरा तेज है। जब गोल्डन क्रॉस हुआ था नवंबर में 340 बिलियन, 340 बिलियन। यार अब मेरा मैथ बहुत कमजोर है, 340 बिलियन का डबल क्या ही होता है? प्लीज टेल मी गाइस, प्लीज टेल मी, माई मैथ इज वेरी वीक। मैं मैथ में हमेशा नकल मारता था। चलो जल्दी करो 680 बिलियन। आई नीड अ बिग क्लैप अगेन। तो जरा मुझे अंकल कहेगा उसको भाई निकाल देना क्लास में से। अच्छा, जब ये गोल्डन क्रॉस नवंबर 2023, आपको याद है 2023 लास्ट क्वार्टर और 2024 का फर्स्ट क्वार्टर, उसमें बहुत अच्छे गेन्स बने थे हमारे, बहुत अच्छे गेन्स बने थे। तो टेक्निकली जो चीज हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 640 बिलियन इसको करना चाहिए था ना, राइट? तो चलें फिर, आ जाओ फिर मैदान में, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मार्केट टॉप हुई थी मार्च में, मार्च 2024 में। आपको याद है ऑल्ट कॉइन सारे 2024 मार्च के सेकंड वीक में टॉप हो गए थे, और कुछ हमारे मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर रह गए थे, जिसकी फाइट आज तक शेख साहब मुझसे करते हैं। ठीक है, आज तक लांबा देंगे मैनू। ओके, सो अब देखना ये है कि ये 340 बिलियन से चली है, और जब इस लाइन पे टच किया उसने आके, तो मार्केट कैप कम अज कम 340 का डबल तो होना चाहिए था, 680 बिलियन। ओके, ये लो, मैं आप किसी चीज को नहीं छेड़ूंगा, ठीक है? ये आपने इस लाइन को फॉलो करना है। बूम शाकालाका। हाँ जी, $787 बिलियन पे मार्केट ने टोटल 3 ने टॉप किया था। मींस मोर देन, लिटिल बिट मोर देन डबल, 115% या 120% मार्केट कैप उसमें ऐड हुआ था ये गोल्डन क्रॉस होने के बाद। एक रेफरेंस ये हमारा एक आ गया, ठीक है? उसके बाद दूसरा गोल्डन क्रॉस जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है, ये जिसने 600 बिलियन से उठाया था, और 600 बिलियन से उठा के 1.16 ट्रिलियन, एग्जैक्टली डबल। ओके, तो अगर इस टाइम ये, अब 2 रेफरेंस हमारे पास हैं, एंड 2 रेफरेंस, दो गवाहियां होते हैं, उनकी सजाए मौत हो जाती है, समझिए कि नहीं? 2 गवाहों पे सजाए मौत हो जाती है। यहां पे अगर 900 बिलियन पे हमारा गोल्डन क्रॉस होता है, तो डू यू थिंक इट्स गोना बी हार्ड फॉर टोटल 3 टू गो टू 1.8 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन? डू यू थिंक इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल? कौन बंदा यहां पे है जो कह रहा है पॉसिबल नहीं है या ये नहीं होगा? कौन है? हिस्ट्री साहब हमारे सामने पड़ी है, 2 रेफरेंस, 2 हम हमारे पास एविडेंस पड़ी है मार्केट की, क्योंकि किसी ने हाथ से नहीं बनाई हुई है, डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? सो आफ्टर द गोल्डन क्रॉस we're gonna start making money. After this golden cross, हमारी जितने भी पोर्टफोलियो डाउन है, अल्लाह करे शेख दा सब तो पहले पोर्टफोलियो जो है ना वापस आए हुए, जितने भी आफ्टर दिस ड्रॉप, आफ्टर दिस गोल्डन क्रॉस, ये कॉइन नहीं है, ये टोटल 3 का चार्ट है, ठीक है? आफ्टर दिस गोल्डन क्रॉस
आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, आपके ऑल्ट कॉइन्स नहीं, आई एम सॉरी, आपके पोर्टफोलियोज जो हैं, आपको नजर आएगा, आपको नजर आएगा रिकवरी 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 रिकवरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? गेन्स 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 गेन्स। इस येलो लाइन, ये येलो लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की हुई है? आ जाओ आ जाओ। गोल्डन क्रॉस 2023 अक्टूबर वाला, रिजेक्शन कहां से हुई? इस येलो लाइन पे। गोल्डन क्रॉस 2024 नवंबर वाला, रिजेक्शन कहां पे हुई? इस येलो लाइन पे। दैट्स व्हाई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन। अगर तो हम यहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं, वी गोना स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट राइट हियर। ओके, वी विल इंशाल्लाह ताला। और अगर बीटीसी 150 या उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो माई बी सेकंड स्टॉप राइट देयर। ये दूर की बातें हैं, यहां पर हमें बी केयरफुल हो जाना चाहिए। यहां पर हमें उठा उठा के बाहर फेंकनी चाहिए ऑल्ट कॉइन अपने पोर्टफोलियो में से। इंशाल्लाह सारे हो, जिन्होंने रिकवर करना होगा, यहां पर जिन्होंने ऊपर आना होगा, वो सारे आ चुके होंगे। ठीक है, मोस्टली वो कर चुके होंगे। यहां पर उठा उठा के ऑल्ट कॉइन्स को बाहर फेंकना है, यूएसडीटी इकट्ठा करना है, जितना भी हम कर सकें। ऑलराइट, अल्लाह करे कि शेख दा पोर्टफोलियो सब तो पहले हो जाए। ठीक है, सो जिन जिन लोगों को डाउट था कि ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, शेख साहब यार आप यार अल्लाह भी यार तो फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। I'm just kidding bro, I'm just kidding bro। आप समझा करो, आप सारी बातें तो नहीं है बताते ना। सो जिन लोगों को जिन लोगों ने लाइव अभी ज्वाइन की है, पूरी नहीं देखी, ये जो एटलीस्ट जिन्होंने ये चार्ट एनालिसिस नहीं देखे बिटकॉइन के टोटल 3 के, डेफिनेटली इसको हम यूट्यूब पे कल पोस्ट करेंगे। यूट्यूब पे जाकर जरूर देखिएगा, आपको नया नॉलेज मिलेगा, नई चीज सीखने को मिलेगी। आपको वो चीज मिलेगी जो आपको एग्जैक्टली एक मिरर सामने रख दिया आपके आज कि हमें क्या करना है और कब हमने एक्सपेक्ट करना है कि कब हम रोना शुरू करेंगे, या किस टाइम हमें रोना चाहिए कि हमारे ऑल्ट्स मूव नहीं हो रहे। दिस इज नॉट अ टाइम टू क्राई। अभी टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। अगर टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस होने के बाद टोटल 3 ऊपर मूव होना शुरू हो जाता है, ऑल्ट कॉइन मूव नहीं होते, फिर आप आए, फिर आप कंप्लेन करें, फिर मैं आपके साथ हूं। वी ऑल गोना क्राई टुगेदर। ठीक है, कि भी टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हो चुका है और टोटल 3 ऊपर को मूव हो रहा है, लेकिन ऑल्ट्स मूव नहीं हो रहे, तब हमने आगे क्राई करना है। ये टॉपिक तो मौसम को भी नहीं पता। अगर ये आज पूरी लाइव मौसम देख लेता, अली देख लेता, तो उनका क्लियर हो जाना था। अदील साहब अगर यहां बैठे होते, फरूक मुझे पता देख रहा है, फरूक भाई इधर है, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग, कभी मिस नहीं की लाइव। ठीक है, सो अभी तो जब अब 2 हमारे पास डेटे मौजूद हैं कि जब टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हुआ तो क्या हुआ। ऑलराइट, आगे इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा जल्दी से। मैं डिटेल में चला जाता हूं, आपको इस तरह समझाता हूं जैसे जिमें मास्टर सानू पढ़ाते सन ना, वो सही वाले मास्टर जो होते वो तो मारते थे आके ना। वो जो आते थे ना, वो शेख साहब कौन से टीचर होते थे, वो जो टेम्परेरी आते थे 2 हफ्ते के लिए, 4 पीपल टीचर कहते थे उनको। वो 6ठी 7वीं क्लास में जो आते थे वो बड़ी डिटेल में पढ़ाते होते थे, बड़े प्यार से, क्योंकि वो नए होते थे ना, और वो बेचारे लर्न कर रहे होते थे और हम शरारतें भी कर रहे थे, उन्होंने हमें प्यार से समझाना है। और जो हमारे रियल मास्टर होते थे वो डंडे मारते थे। तो मैं तो आपको यार एक पीपल टीचर की तरह पढ़ा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, एक चीज़ को बिल्कुल डीप चला जाता हूँ कि सबको समझ आ जाए, जितने लोग बैठे हुए उनका कम से कम उनको जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ वो क्लियर तो हो जाए।
ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो नॉलेज मैंने आज आपको ट्रांसफर कर दी है ना, ये टोटल 3 वाला मैजिक, आई थिंक के ये वाली वीडियो देखने के बाद, ये वाली लाइव सुनने के बाद, अगर इस बुल मार्केट के टॉप में कोई बंदा मार्केट में रहेगा, वो आकर मुझसे क्वेश्चन करेगा लाइव में, आई विल स्ट्रेट अप ब्लॉक हिम। आई एम योर बिग फैन फ्रॉम मेलबर्न, थैंक यू वेरी मच। मेलबर्न पार्टी करनी है, आई एम कमिंग। पता नहीं मनप्रीत भाई भी मेलबर्न में ही है। इट इज वर्थ $1 million, यस इट इज। मनप्रीत भाई पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके उधर गर्मियों में आना है यार, लाइक यू टोल्ड अस कि गर्मियों में आना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। गर्मियों में आएंगे यार। एक बार सब लोग, मेरी ये दुआ है कि हम सब लोग मार्केट में से अच्छे गेन लेके निकलें, अच्छे। ये 2 डेटा पॉइंट टोटल 3 के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है, 2 डेटा पॉइंट। सो 2 एविडेंस, 2 डेटा पॉइंट ये इनफ होते हैं। अच्छा ठीक है मनप्रीत भाई। सो आई थिंक आज अगर 900 बिलियन पे गोल्डन क्रॉस होता है, अब इसको मैं कंप्लीट करने लगा हूं, वाइंड अप करने लगा हूं। 9 दूनी 18, 1.8 ट्रिलियन अगर मार्केट कैप हो जाता है टोटल 3, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट कैप शामिल नहीं होगा, ठीक है, तब आप मार्केट से हम सब ने एग्जिट ले लेना, ठीक है। एक चीज। दूसरा, मैं क्यों कहता हूं कि मोस्ट ऑल्ट कॉइन्स जिनकी टीमें जिंदा हैं वो अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे, डोंट वरी। जिनकी टीम जिंदा है, जो प्रोजेक्ट जिंदा है। क्यों? लास्ट टाइम जब टोटल 3 ने टॉप किया था, आज इस टॉपिक को मैंने रगड़ के रख दिया। लास्ट टाइम जब टोटल 3 ने टॉप किया था तो हम थे 1.6 ट्रिलियन पे जब टोटल 3 ने टॉप किया था। अब अगर आज नेक्स्ट टोटल 3 टॉप करता है 2 ट्रिलियन पे, तो अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके यहां चले जाएगा, डू यू थिंक ऑल्ट कॉइन्स ने जो पिछले अपने ऑल टाइम बनाए हैं वो क्रॉस नहीं करेंगे? दे विल, most of them they will cross their previous all time high। आप बहुत सारे, मोस्ट लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। मोस्ट लोग जो है ना वो, आई मीन दे आर डाउन। और मैं ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए वेट कर रहा था, पिछले 6 महीने से मैं वेट कर रहा था। 4-6 महीने से मैं कह रहा था कि यार मैं किसी टाइम पे आगे इनको ये चीज इनके सामने रखूंगा। और मुझे पता था कि जैसे BTC मूव होता है, वो ग्रुप में मैसेज टाइप करने शुरू कर देते हैं यूं बैठ के, ओ BTC मूव हो रहा है, 8.5 लाख ही बनेगा, अगर BTC नीचे आया वी गोना ब्लीड अगेन, दिस दैट। 2 एविडेंस हमारे सामने है, मैंने मार्केट को मूव नहीं करना। मैंने आपके सामने एविडेंस, हिस्ट्री, सारे एनालिसिस करके बिल्कुल यूं करके बुक खोल के रख दी, पूरी बुक पढ़ा दी आपको कि ऑल्ट मार्केट में किस तरह हमने क्या करना है, ठीक है। मार्केट ने करना है ना, इट्स नॉट गोना बी मी, मैं नहीं होगा, ठीक है। सो होपफुली टोटल 3 1.8 ट्रिलियन मिनिमम, मैक्स जहां चला जाए, नो लिमिट्स, ठीक है। फिर कहूंगा, जो लोग अपने पोर्टफोलियो के लिए वरिड हैं, जो लोग अपने पोर्टफोलियो के लिए वरिड हैं, अभी किसी ने मैसेज लिखा है 70% डाउन, जो लोग 50%, 70%, 80%, 60% जितने परसेंट भी डाउन हैं, उन्होंने ये लाइव पूरी नहीं देखी। मैं उनसे ये कहूंगा, एटलीस्ट इस लाइव की जो वीडियो यूट्यूब पे जब पोस्ट हो जाएगी, एटलीस्ट अब जिस जगह से चार्ट एनालिसिस स्टार्ट होते हैं ना, वो बैठ के तसल्ली से पूरी देखिएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा। और यार अभी तो गोल्डन क्रॉस हुआ है नहीं, यस दिस इज द गुड टाइम फॉर DCA, अगर कोई पूछता है तो, ओके। सो आई थिंक बट नाउ 70%, बट हाउ 70%, देयर समथिंग नॉट राइट। हाँ वो कोई बात नहीं, यू बूस्टेड आवर कॉन्फिडेंस। मुझे सांस चढ़ गया, ये पता है। और मेरी कमर में पिछले 2 वीक से दर्द हो रही है और मैं इतनी देर बैठ नहीं रहा।
लेकिन आप लोगों के साथ मैं तकरीबन 2 घंटे बैठा हूँ और 2 घंटे बोला हूँ, किसी को बोलने का टाइम ही नहीं दिया, किसी का क्वेश्चन नहीं लिया। ताया जी आप भी कभी कभी बड़ा डिसार्ड कर देते हो यार, ट्रोलिंग करते हो यार, नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हो। कम से कम जो सीनियर लोग हैं वो तो ऐसे ना किया करें। यू आर फ्रॉम US, यस आई एम। वेयर आर यू फ्रॉम? बैक होम पाकिस्तान, बट नाउ US। What is good time to buy यार? यार यही तो टाइम है ऑल्ट बाय करने का। थैंक यू ताया जी। अब ताया जी यू लव यू तो लेते हैं, जब गोल्डन क्रॉस जाए, ये टोटल 3 जाएगा ना 2 ट्रिलियन पे, फिर मैं वॉलेट भेज दूंगा आपको USDT का। जितने लोगों को आपको मैं टीच कर रहा हूँ ना फ्री, आप लोगों ने भी अप्रिशिएट करना होगा एंड पे। गुड ऐसा ही है नदीम, क्या मतलब फाद भाई? शीबा डाओ विच आर गोइंग टू बाय? जीरो जरूर इंशाल्लाह। फराज भाई थैंक यू वेरी मच, हो गए आपके आगे। अभी देखें वेरी सिंपल, ऑल्ट कॉइन्स तो भी मूव ही नहीं हुए। तो ऑल्ट कॉइन्स ने 5x 10x 20x 30x अभी करना है, ठीक है। तो अगर कोई ऑल्ट कॉइन बॉटम से 15% मूव हो गया ना ऊपर को, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके हाथ से निकल गया, नहीं, वो भी सिर्फ 15% मूव हुआ है। उसकी 1000-2000% की या 500% की मूव बाकी है, यू कैन बाय। थका दिए यार, अब मेरा बिल्कुल मेरे में एनर्जी नहीं है कि मैं सीरियसली आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूं, ठीक है। और मैं अब चाहता हूं कि कुछ हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो ऊपर आएँ, इसको ज्वाइन करें। मनप्रीत है, शेख साहब हैं, फहद भाई हैं, जाहिद भाई हैं, मियाँ साहब हैं, जिसने भी आना है। मून चौधरी को भी आए, मैं कहूँगा ऊपर आए ज़रा। मून साहब आप भी आए ऊपर, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। योर अपडेट योर यूट्यूब चैनल यार, क्रिप्टो फ्यूचर 007